नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप रॉय, टीएमसी त्रिपुरा का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो दोस्तों, आज के इस स्वाध्याय कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से पिरामिड मास्टर रत्ना काजला जी जुड़ा हुआ है। रत्ना काजला जी पिछले सेशन में हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है वो है पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मयोगी भव। कोत्री जी ने जितना भी कार्यक्रम किया है, ध्यान महायज्ञ किया है, उनमें जो प्रवचन दिया, उनका प्रवचन का लिखित रूप से ये पुस्तक निकला है। मैडम इस अद्भुत पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा है। तो पिछले सेशन में पार्ट वन पार्ट टू कवर हुआ है। आज पार्ट थ्री होने वाला है, चैप्टर फोर। तो सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आप शुरू कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से नमस्कार। और आज हम इस सुंदर बुक का जो आत्मयोगी भव प्रिय पितामह पत्री सर द्वारा लिखित, उनके जो ध्यान महाचक्र में उनके जो ज्ञान के मोती थे, उनको पिरो के जो माला बनी, उसका नाम है आत्मयोगी भव। और ये इतनी सुंदर बुक है जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग आंखें बंद कर लें 2 मिनट के लिए अपनी, ताकि हम उस ऊर्जा से जुड़ जाएं और उस ज्ञान को हम उसी समान अर्थ में ले पाएं जो हमें पत्री सर देना चाहते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे ले आए, अपनी बिखरी हुई चेतना को समेट के आप एक सेंटर में अपने हृदय स्थान पर लेकर आए। आज का ज्ञान हम सही अर्थों पे समझ पाए और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार पाए। अपने आप को खाली कर लेंगे हम। पुरानी धारणाएं, पुराने ज्ञान को हम एक बार साइड में रखेंगे, अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखेंगे, ताकि इस ज्ञान को सही अर्थों में हम अंदर ले पाए अपने। और अब हम उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे हम, ताकि इस ज्ञान को सही अर्थों में हम समझ पाए। तो ये ध्यान महाचक्र चौथा 2013 का हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं आज, जो महेश्वरा पिरामिड करताल में पितामह पत्री सर ने दिया था। ध्यान महाचक्र चौथा 2013। तो ये 19 दिसंबर का हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। 19 दिसंबर को हमें जो ज्ञान दिया, उसमें पितामह कह रहे हैं कि हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। सह सृष्टिकर्ता का मतलब होता है कि हम सब को क्रिएटर हैं। तो सृष्टिकर्ता कौन है? सृष्टिकर्ता वो ईश्वर है जो हर समय सृष्टि करता जा रहा है। वो ब्रह्मांड, नए नई गैलेक्सी, नए नए ग्रह नक्षत्र। तो वो, अगर वो सृष्टि करता है, तो यहाँ पे पितामह बताना चाह रहे हैं कि भगवान सृष्टिकर्ता और सृजन करता है। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। भगवान एक प्राचीन धार्मिक शब्द है। भगवान कहा तो सब सोचते हैं कि भगवान तो ऊपर है और हम उस भगवान की पूजा करने लगते हैं।
तो यहाँ पे पितामह बताना चाह रहे हैं कि अगर भगवान सृष्टि कर रहा है तो हम सह सृष्टि करता है, हम भी कुछ कम नहीं है, हमारे अंदर भी वो सारी संभावनाएं हैं कि हम सृष्टि कर सकते हैं, उसकी तरह हम को क्रिएटर बन सकते हैं। और हम हैं ही, बस हम जानते नहीं है इस बात को। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि सह सृष्टिकर्ता एक वैज्ञानिक शब्द है। जैसे स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे का सृजन करते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर नए विश्व का सृजन कर रहे हैं। तो हम जैसे पिरामिड बनाने के लिए, अगर हमें कुछ पिरामिड बनाना है तो उसके लिए एक इंजीनियर चाहिए, एक आर्किटेक्ट चाहिए, फिर कुछ मजदूर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। तो वो सब सारी प्लानिंग बनती है। ऐसे ही हम सब सहभागी होते हैं। ये जो सृष्टि का निर्माण हो रहा है इसमें हमारा भी रोल होता है, हम सहकर्मी हैं, हम भी उसमें एक कर्मचारी की तरह काम करते हैं। हम जो सोचते हैं विचार करते हैं वही हमारी सृष्टि हम करते जाते हैं अपने विचारों के द्वारा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सबको मिलकर धरती पर वृंदावन का सृजन कर रहे हैं। सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है, भले ही हमें पता हो या ना पता हो, पर हम हमेशा सृजन करते रहते हैं। जब हम बोधपूर्ण जीवन नहीं जीते तो हम नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं और उन्हीं का सृजन करते रहते हैं। और जब हम जाग जाते हैं तो हम कुछ सुंदर सृजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। तो राइट ब्रदर्स ने क्या किया? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया, और आज हम उन्होंने एक निर्माण किया माने वो सृजन किया उन्होंने कुछ चीज का, आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब हवाई यात्रा करते हैं, हमारा जर्नी कितनी आसान हो गई। तो ऐसे ही विधाता जो है वो निरंतर निर्माण करता रहता है। किसी भी चीज के लिए कोई अंतिम बिंदु नहीं है। मतलब जो सृजन चल रहा है ये लगातार अनवरत चला आ रहा है, सृजन होता ही जा रहा है। संपूर्ण विश्व एक दिन ध्यानी बनेगा, हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वो हमसे प्रेरणा लेंगे और मास्टर बनेंगे। तो यहाँ पितामह बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम हमें ये बात को जानना जरूरी है कि हम को क्रिएटर है, हम सह सृष्टि करता है। तो हम अवेयरनेस में रहें, ध्यान करें, और उस रोल को, हमारे जो सृष्टिकर्ता का रोल है, को क्रिएटर का रोल है, उसको हम जिम्मेदारी के साथ तब निभा पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। तो 20 दिसंबर को क्या कह रहे हैं पितामह? 20 दिसंबर के ज्ञान में पितामह कह रहे हैं कि सृष्टि एक वृंदावन है। तो हम तो वृंदावन, वो वाला वृंदावन जानते हैं जहां पर गोविंद रहते थे, माने कृष्ण रहते थे। पर यहाँ पे पितामह कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि ही एक वृंदावन है। हम सब मिलकर ये वृंद वाद्य बजाना है हम सबको। माने वो ये कह रहे हैं कि इस वृंदावन में हर व्यक्ति गोविंद है। ऐसा नहीं है कि एक कृष्ण आए और एक वृंदावन है, ये पूरी सृष्टि वृंदावन है और हम सब कृष्ण हैं। मैं अलग हूं तुम अलग हो ऐसा नहीं है, हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। माने कि हम यहाँ ड्युअलिटी में रहते हैं, थर्ड डायमेंशन में, तो हमें ऐसा लगता है कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे के सहायक हैं और यह एक सामूहिक सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। उच्च लोकों में पूर्ण सत्य है। पितामह बता रहे हैं कि जो उच्च लोक होते हैं, हम भूलोक में रहते हैं, तो उच्च लोकों में यह संपूर्ण पूर्ण सत्य है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ड्युअलिटी के कारण, थर्ड डायमेंशन माया की लेयर होती है, इस कारण से यहाँ असत्य जुड़ गया है। भूलोक में जब हम रहते हैं तो कुछ असत्य जुड़ जाता है, इस असत्य को दूर करने के लिए हम सब कार्यरत हैं। उच्च लोकों में वृंदावन है, और यहाँ पर, और वहां सब एक ही सत्य से जीते हैं, वहां पे सब कुछ वननेस में है, वहां पे जो सत्य है वो एक ही है। पर हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ क्योंकि ड्युअलिटी थी, माया थी, तो वो बहुत कुछ हमारे उसमें असत्य ऐड हो गया, सत्य के साथ हम नहीं जी पा रहे हैं। सत्य व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं कि सत्य व्यक्तिगत नहीं होता, वो सामूहिक होता है। जब तक सत्य का पता नहीं है तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब सत्य पता चल गया तो नाचते गाते वृंदावन जीवन जिएंगे। जैसे वृंदावन में
कृष्ण गोपियां नाचते थे, ऐसा ही जीवन हम आनंद के साथ यही जी सकते हैं, अगर हम सत्य को सही अर्थों में जान पाए तो यहाँ बता रहे हैं पितामह कि हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। अभी क्या होता है, हम मैं मेरा में फंसे रहते हैं, मुझे क्या मिल जाए, मैं क्या कर लूं, और तुम अलग हो मैं अलग हूँ, इस भावना में रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जब व्यक्तिगत चेतना से हम ऊपर उठ के सामूहिक चेतना में आ जाएंगे कि हम सब मानव जन जो लिए हैं, हम सब मानव एक हैं, तब क्या होगा, जैसे पक्षी समूह में रहते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञान ज्ञानियों का भी एक समूह होता है। तो कैसे, आत्मज्ञान अर्थात जहां पर मैं नहीं होता, जब मैं खत्म होता है तो क्या होता है, हम आत्मा है ना, अब उसमें हमारी जो पर्सनैलिटी है कि मैं रचना हूँ या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो जैसे ही गिर जाती है तो मैं सिर्फ आत्मा हूँ ये जान जाती हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे कुछ भी मैं और तुम नहीं रह जाता, फिर सब कुछ एक हो जाता है, हम सब सामूहिक चेतना में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं मन से आया है, हमारा मन जो है वो मैं को क्रिएट करता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मुझे ये चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, तो वो मैं मन से आया है, आत्मा में मैं नहीं है। मन बोलता है कि मैं पंडित हूँ, क्षत्रिय हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये सब बोलता है। जो सामूहिक तत्व है वो ऊर्ध्व लोक में है, जो सामूहिक तत्व ऊर्ध्व लोक में है, वही सामूहिक तत्व धरती पर लाने के लिए हम सब आए हैं। तो सामूहिक तत्व क्या है, वहां वननेस है, वहां मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, वहां सब एक है। तो वही तत्व को हम धरती पर लाने के लिए यहाँ इस समय पे आए हैं, और हम सब ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मित्रता का एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं पत्री सर। वो बोल रहे हैं कि जब हम मित्रता में मास्टर बनने आए हैं, हम यहाँ पे कोई नया कुछ चमत्कार करने नहीं आए हैं, हम क्या करने आए हैं, या मित्र बनने आए हैं एक दूसरे का। मित्रता में हम मास्टरी करने आए हैं, मित्रता में मैं और तुम नहीं हो, तुम नहीं हम हैं। मित्रता में ये नहीं होता है कि मैं तुम ये सब खत्म होके हम हो जाते हैं, हम मित्रत्व भाव इतना गहन हो जाता है कि वहां मेरा तुम्हारा खत्म हो जाता है, हम उस डुअलिटी से वननेस में आने लगते हैं। जैसे कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन सही नहीं है, पर मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उसको पता था मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मित्र धर्म को निभाना सबसे ऊपर रखा उसने। तो कर्ण क्या करने आया था यहाँ पर, मित्रता स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण पात्र था वो हमको ये बताने आया था कि मित्रता जो है उस वो सबसे ऊपर है। उसने अपने सब चीजों को छोड़ दिया और उस मित्रता को पकड़ के रखा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है, जिसको कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो क्या है इसका मतलब, कि जैसे कि कोई संगीत में किसी को इंटरेस्ट है तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, किसी को नृत्य करने में इंटरेस्ट है तो वो ग्रुप बन जाता है, कोई अगर शराब पीने वाला है तो वो अपने जैसे शराबियों को ढूंढ लेता है ना, या कोई अगर ताश खेलना चाहता है, पत्ते खेलता रहता है, तो उसको वो लोग मिल जाते हैं जिनका इंटरेस्ट पत्ता खेलने में है। तो यहाँ पे हम अपने जैसे लोगों का एक समूह बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएसएसएम जो है वो क्या सिखा रहा है यहाँ पे, मित्रता। पितामह बोल रहे हैं कि पीएसएसएम जो हमारी संस्था है वो मित्रता सिखाती है सबको। ऐसा नहीं है वो मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए हैं। हम यहाँ आए हैं तो हम मित्रता को तो जानते हैं, पर उस पे मास्टरी करने आए हैं हम। जैसे कि मास्टर बनने की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पीएसएसएम में सब मित्र तो हैं, पर हम यहाँ पे ये डुअलिटी में नहीं रहते कि इसकी थर्ड आई ओपन हो गई या इसको एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है, ये सब अब, या किसी की कुंडलिनी जागृत हो गई। तो ये मित्रता की शर्त यहाँ पे ये नहीं है। क्या शर्त है, मित्र दुख सुख मान अपमान अपमान कुछ भी हो जाए वो साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का। तो इसको कितना सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, तृतीय नेत्र सूक्ष्म शरीर यान कुंडलिनी जागृत होना मित्रता की शर्त नहीं है, मित्र दुख सुख मान अपमान में साथ नहीं छोड़ते।
कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए। हम क्या कर रहे हैं आध्यात्मिकता में, जब जैसे ही कोई थोड़ा सा आगे चला जाता है, उसको ये लगता है कि हम आगे हैं, मैं यहाँ हूँ, ये लोग अभी नीचे हैं, वो ऊपर है। यहाँ पे हम सीढ़ियां बना लेते हैं। यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, मित्र हैं। हम मित्रता में मास्टरी करना है हमको। जहाँ ज्ञान है वहां पे मित्रता होती है, जहाँ अज्ञान है वहां मित्रता नहीं होती। जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो हम मित्र नहीं बना सकते। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्रत्व की तरफ आता है। तब उसको रियल मीनिंग समझ में आता है मित्रता क्या होती है। हम कितने जन्म पहले ही व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान पा चुके हैं। हम सभी आत्मज्ञान को पा चुके हैं, अब सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट बात बताई यहाँ पे पितामह ने, कि आत्मज्ञान हम हो सकता है पिछले जन्मों में हम पा चुके हों, पर अभी हम क्यों आए हैं, ताकि एक सामूहिक चेतना को हम क्रिएट कर सकें। और वो कब क्रिएट होगी, जब हम मित्र धर्म को सही से समझ पाएंगे। जब हम, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो भी हम मित्रता के धर्म को निभाते हुए एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट करें। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है, जहां मैं जो सोच रही हूँ, मेरी चेतना, वो ही आप सोच रहे हो। अगर हम चाह रहे हैं कि लोक कल्याण हो, धरती का एसेंशन हो, तो वहां सभी लोग ये सोचें। कोई ये ना सोचे कि मेरा भला कैसे हो जाए इस सब में। तो जब मित्रता आती है तो सामूहिक चेतना ऊपर उठती है हमारी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला था। अब हम अगले उस पे आएंगे। 21 दिसंबर को जो पितामह ने हमको ज्ञान दिया, वो दिया कि एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अब इसको बहुत जरूरी है समझना कि एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ बता रहे हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब हमने सुना हुआ है पहले भी। क्या है इसका मतलब, कि एक बीज से एक वृक्ष आता है। तो बीज भी पूर्ण है, ऐसा नहीं है बीज अपूर्ण है। और वृक्ष भी पूर्ण है, उस वृक्ष से निकले सभी बीज भी पूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में आप हमेशा ही पूर्ण ही रहते हो। वो बोल रहे हैं अगर आप कुछ भी हो, आपने यहाँ मानव जन्म लिया है तो आप पूर्ण ही हो। ये बात और है कि आपको पता नहीं है। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इसको समझाने के लिए पितामह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सुंदर सा। जैसे माँ से बच्चा आता है, तो जब माँ से बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ भी पूर्ण होती है और बच्चा भी पूर्ण होता है। माँ से 100 बच्चे आने पर भी माँ कहीं भी कम नहीं हो पाती, माँ पूर्ण ही रहती है और बच्चे भी पूर्ण रहते हैं। तो ये कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि एक छोटा बच्चा जब, माने हम जो भी हैं जैसे भी हैं हम पूर्ण हैं। हम कहीं भी अधूरे नहीं, अपूर्ण नहीं है। बस ये है अज्ञान है हमारे अंदर, तो हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, अपनी पूर्णता को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक बच्चा है छोटा, वो साइकिल चलाता है, सीखता है तो कई बार गिरता है, गिरते हुए सीखता है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि हम गलतियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमें गलती नहीं करनी है। आप गलती करो और उससे सीखो और आगे बढ़ो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ वो बता रहे हैं जैसे कि एक संगीत सीखना कोई शुरू करता है, तो शुरू में क्या होता है, अपस्वर ही निकलता है, माने सुर में नहीं गा पाता वो, खराब स्वर ही निकलते हैं। ये सही है और स्वाभाविक भी है। प्रवीणता की अवस्थाएं बदलती जाती हैं, पर हर अवस्था में हम पूर्ण हैं, वो ये बता रहे हैं। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी में लें तो हम ये जानेंगे कि पहले जैसे हम भक्ति मार्ग में थे तब भी हम पूर्ण थे। अब हम आध्यात्मिकता को अच्छे से समझ के ध्यान मार्ग में आ गए, तब भी हम पूर्ण हैं। अब आध्यात्मिकता में कोई शुरुआत की है वो भी पूर्ण है, और कोई बहुत आगे पहुंच गया है वो भी पूर्ण है। तो हम सभी पूर्ण हैं, यहाँ पर कोई भी अधूरा नहीं है। एक सितार वादक था। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पितामह बता रहे हैं, और ये कंसेप्ट है कि हम जो दूसरों को नहीं समझ पाते। क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। तो उसके लिए इतना सुंदर एग्जाम्पल बताया उन्होंने कि एक सितार वादक था। एक दिन कार्यक्रम में उसने बहुत अच्छा संगीत बजाया,
सब लोग खुश हो गए। पर क्या हुआ कि उसी रात को उस सितार वादक की माँ की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसने संगीत बजाया तो सब लोगों ने कहा, आज उतना अच्छा संगीत नहीं बजाया इसने। किसी को ये नहीं पता था कि रात को उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और वो बहुत दुखी है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि ज्ञानी सोचता है कि वह कितना महान है, इतने दुख में भी वह बजा रहा है। लेकिन जो अज्ञानी होगा वो क्या कहेगा? अज्ञानी होगा वो क्या सोचेगा कि ये कल तो इतना अच्छा बजा रहा था, आज बहुत गंदा बजा रहा है। हमने उसने क्या किया, उसको जज कर लिया, बिना ये जाने कि उसकी परिस्थिति क्या थी। पर जो ज्ञानी है वो हमेशा इस बात को समझेगा कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, और जो भी हो रहा है वह सही है। उसको वो जज नहीं करेगा। तो ये ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर बताया इन्होंने। इसी तरह जीवन को समझना भी मुश्किल है। हमें लगता है हमने समझ लिया, पर हमने अभी खुद को ही नहीं समझा। हम खुद को ही नहीं जानते तो दूसरों को कैसे जानेंगे? हमें हमेशा दूसरा गलत दिखाई देता है, लेकिन वह अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। यहाँ कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरा गलत है या आप गलत हो, आप भी सही हो और वो भी सही है। जैसे कि मानव जीवन एक चक्रवात की भांति है। चक्रवात देखा है आपने, ऐसे बवंडर उठता है जो, उसकी तरह है ये जीवन। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहेंगी। जो ऐसा समझता है वह सत्य को जान गया है। माने अगर आप ये जान गए हो कि जीवन है ये ऐसे चक्रवात की तरह है, इसमें हमेशा ऊपर नीचे कुछ होता रहेगा, तो तुम सत्य को जान गए हो, तुम भ्रम में नहीं हो, इसका मतलब। तो ये था 21 दिसंबर का ज्ञान। अब हम आगे बढ़ेंगे। 22 दिसंबर को क्या कहा? 22 दिसंबर को पत्री सर कह रहे हैं कि हम पूर्ण आत्मा भी हैं और अंश आत्मा। हम पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा दोनों हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या है, पूर्ण आत्मा कौन है, अंश आत्मा कौन है, हम कौन है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को पितामह ने बहुत समझा के क्लियर किया है। हम आगे बढ़ेंगे। हम धरती पर वृंदावन बनाने आए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मैं मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब सामूहिक चेतना है। माने हम सब सहकर्मी हैं। माने हम जैसे एक साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, हम वो साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं। वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए हम आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? कि सबका घर है ये, माने सिर्फ मेरा नहीं है, ये सबका है। ये संसार जो है ये, इसमें सब एक ही कुटुंब के हैं। हम सब एक परिवार के रहने परिवार वाले हैं। तो हम सब सह सृष्टि करता है। यहाँ पितामह फिर से बता रहे हैं कि सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए हम धरती पर आए हैं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे कम नहीं है और कोई हमसे ज्यादा नहीं है। आप भी पूर्ण हो, वो भी पूर्ण है। हम एक में परिपूर्णता को देखना है हमें। किसमें? हर एक में। चाहे वो किस भी स्तर पे हो, कुछ भी कर रहा हो, हमें उसको उस निगाह से, उस दृष्टि से देखना है कि ये पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ। एक जगह से उत्पन्न हुए एक ही पेड़ पर, ये एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा अपनी चेतना को उन्नत स्थिति में रखना पड़ेगा। एक दो पक्षियों के एग्जाम्पल से हमको हमारी पूर्ण आत्मा के बारे में समझाया गया है। तो अब हम उस एग्जाम्पल को समझेंगे। क्या बोल रहे हैं? एक जगह से उत्पन्न हुए एक ही पेड़ पर दो सुनहरे पक्षी हैं। ये एग्जाम्पल है। एक ऊपर की डाली पे बैठा है और एक नीचे की डाली पे बैठा है। तो ऊपर वाला पक्षी हमेशा साक्षी भाव से जो भी घटना हो रही है उसे देखता रहता है। दूसरा पक्षी कर्म करते हुए कर्म फल को भोगता है। कैसे? दूसरा पक्षी क्या करता है? वो जो नीचे वाला पक्षी है वो क्या कर रहा है? दाना इकट्ठा करता है, बारिश आई तो भीग जाता है, परेशान होता है। कोई आसपास सांप आ गया तो वो डरता है, उसके अंदर सारे भाव उत्पन्न होते हैं। पर जो ऊपर पक्षी बैठा है वो सिर्फ साक्षी भाव से उसको देखता रहता है। तो यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति सितार बजा रहा है, तो वो सितार तो बजा रहा है पर वही सितार को वो खुद भी सुनता है अपने कानों से। बजाने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। जो मन में चलता है वही उंगलियां बजाती हैं।
तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात बता दी उन्होंने। तो वैसे ही हमारे पास भी दो पक्षी हैं। कौन है वो दो पक्षी? एक काम करने वाला है और एक साक्षी भाव से देखने वाला है। तो देखने वाला कौन है? वो हमारी पूर्ण आत्मा है, वो हायर सेल्फ है। वो क्या करती है? साक्षी भाव से देखती रहती है आप क्या कर रहे हो। और जो अंश आत्मा है, जो हम है लोअर सेल्फ, वो क्या है? वो काम करने वाली आत्मा है। जीवात्मा एक परमात्मा से आई है। परमात्मा हमेशा देखता रहता है कि जीवात्मा क्या करती है। जीवात्मा अच्छा बुरा फल चखते हुए अपनी पूर्णात्मा को देखती है और सोचती है कि मैं अलग हूँ और पूर्णात्मा अलग है। हम क्या सोचते हैं? मैं अलग हूँ और मेरी हायर सेल्फ जो है वो पूर्णात्मा वो अलग है कोई। ऐसा नहीं है। जबकि वो बोल रहे हैं कि हम जीवात्मा के रूप में कुछ यहाँ पे अनुभव लेने आए, अच्छा काम भी करते हैं कभी बुरा काम करते हैं। हम वो सब फल चखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और पूर्ण आत्मा हमको देखती रहती है। तो हमें क्या लगता है ये अलग है और मैं अलग हूँ, जबकि सच ये नहीं है। जीवात्मा ने जब डाली पर चढ़कर देखा, तो यहाँ पे पक्षी के माध्यम से बता रहे हैं कि जो नीचे वाला पक्षी था, जब वो ऊपर जो पक्षी बैठा है वहां पे पहुंच के जब उसने देखा, तो उसका देखने की दृष्टि पूरी बदल गई। अब वो साक्षी भाव में आ गया, तो वो दोनों पक्षी क्या हो गए? एक हो गए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जीवात्मा ने जब डाली पे चढ़कर देखा, तो उसे पता चला कि देखने वाला पक्षी कोई दूसरा नहीं है, ये तो मैं ही हूँ। तो इन दोनों पक्षियों को जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि हम सोचते हैं हम जीवात्मा हैं, हम यहाँ अनुभव लेने आए, तो कभी गलती करते हैं, कभी हम सही रास्ते पे चलते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हम दुख दुख में जीवन बिताते हैं, कभी दूसरे को ब्लेम करते हैं, कभी जज करते हैं। माने हम उन कर्मों में उलझ के जीते रहते हैं और सोचते हैं कि पूर्ण आत्मा कहीं बहुत ऊपर डाली पे बैठा हुआ पक्षी है, मैं वहां नहीं पहुंच सकती कभी भी। जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि जैसे जैसे हम अपने ऊपर इनर वर्क करते जाते हैं, वैसे वैसे हम एक एक डाली चढ़ते जाते हैं। और वो जो पक्षी नीचे इस दुख में माया में उलझा था, वो जैसे जैसे अपनी एक एक लेयर हटाता है, तो वो अपनी ही पूर्ण आत्मा के रूप में उसी उसी फॉर्म में आ जाता है। माने वो दूसरा पक्षी बन जाता है जो ऊपर बैठ के साक्षी भाव में देख रहा था। तो हमारी जर्नी ये नीचे के पक्षी से ऊपर के पक्षी तक पहुंचने की है। माने जीवात्मा से हमको पूर्ण आत्मा बनना है। आपको आई होप समझ में आया होगा। और यही क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान है। इसी को हम आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। द्वैत अर्थात दोनों अलग अलग हैं। माने कि अद्वैत माने कि जब वो दोनों एक ही हैं, ये जानकारी हमें अनुभव हो जाता है, तो वो एकत्व में आ गए हम। पर जब तक द्वैत है तब हम क्या सोचते हैं? हम दोनों अलग हैं, पूर्णात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। तो पूर्णात्मा जब हम बन जाते हैं, तो उसी से एक अंशात्मा हमारी धरती पर आती है। तो पर जो जीवात्मा है और परमात्मा है, वो दोनों को हम अद्वैत में दो जानते हैं, जबकि वो दो नहीं है, वो एक ही है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो वो आध्यात्मिक विज्ञान कहलाता है। पूर्ण आत्मा से ही अंश आत्मा आई है। हम खुद भी अंश आत्मा बनकर धरती पर आए हैं। तो जब एक जगह पर हम पूर्णात्मा हैं और दूसरी जगह पे हम अंश आत्मा हैं, माने हम ही वो हैं और पूर्णात्मा भी हम है और अंश आत्मा भी हम है। तो इसके लिए कैसे समझेंगे हम इसको? कि हम यह अनुभव कर रहे हैं तो हम अंश आत्मा है, हम जीवात्मा है। पर पूर्ण आत्मा क्या है? हमें साक्षी भाव से देख रही है, वो सब जानती है, उस वो अपने शुद्ध रूप में है। तो यहाँ पे जैसे कि पितामह बता रहे हैं कि जैसे वो खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं अपने पिता के लिए जो है बेटे के समान हूँ, और मेरा जो बेटा है उसके लिए मैं पिता हूँ। तो यहाँ पे कितनी सुंदर एग्जाम्पल से समझाया हमको कि एक ही व्यक्ति है, वो एक जगह पिता है और एक जगह बेटा है। तो ऐसे ही हमारे जो परमात्मा और अंश आत्मा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं।
उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो सेम ही है, एक ही है। हम धरती पर भी पूर्ण हैं और उच्च लोकों में भी पूर्ण हैं। माने जन्म के समय भी पूर्ण है हम, और मृत्यु के समय भी पूर्ण है। अज्ञान की वजह से हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ कम है या हम में कुछ अधूरा है। हम हमेशा ही पूर्ण है। जब कभी भी मन में यह न्यूनतम भाव आए, तब ऊपर उठने की जरूरत होती है। कैसे? कभी भी नहीं रखना चाहिए। विरोधाभासी चीजों को समझना ही आध्यात्मिकता है। जैसे मुझे संगीत आता है या नहीं आता। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सुंदर बताया पितामह ने कि मुझे अगर पितामह अपनी बात कर रहे हैं पत्री सर कि अगर मुझे संगीत आता है या नहीं आता है, ये इसके दो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे विरोधाभास होता है। कैसे? कि अगर मैं, पत्री सर कह रहे हैं, अगर मैं आपसे तुलना करूं तो मुझे संगीत आता है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि हरि प्रसाद चौरसिया से तुलना करूं मैं कि वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे, तो क्या मुझे संगीत आता है? तो उनकी तुलना में मुझे नहीं आता। तो एक ही समय में दो परस्पर विरुद्ध चीजें होते हुए भी साथ चलती हैं। माँ में यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। अगर पत्री सर ये बोलते कि मुझे संगीत आता है और ये कहें मुझे नहीं आता, तो दोनों चीजें सही आ रही है ना, सही। जब वो ये देख रहे हैं कि मेरे सामने उनको संगीत आता है, पर हरि प्रसाद चौरसिया के सामने उतना संगीत उनको नहीं आता, तो यहाँ पे वो डुअलिटी माने विरोधाभास है, पर दोनों बातें सही हैं। तो इस बात को हमें इस एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि हमारा ध्येय है मित्रता करना और हमेशा सृजन करते रहना। ये बताया है इन्होंने। तो इस वाले जो अंश था, इसमें जानने वाली बात यह है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम पूर्ण हैं। हम पूर्ण थे, पूर्ण है, पूर्ण रहेंगे। माने हमें हमारी पूर्णता को जानना है कि हमारे और पूर्ण आत्मा में इतना डिफरेंस क्यों आ गया। तो हम वो सब चीजें छोड़ते जाएं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम वो सब चीजें छोड़ते जाएंगे, हम स्वयं पूर्ण आत्मा है, वो अलग नहीं है। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट पितामह ने और एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को एक नया कंसेप्ट पितामह ने समझाया हमें एग्जाम्पल के द्वारा कि हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। तो हम क्या सोचते हैं, ज्योतिर्लिंग माने क्या होता है कि जो शिव जी के जो मंदिर हैं उसमें जो लिंग है, और वो ज्योतिर्लिंग है। हम यहाँ पे दूसरी पितामह हमारे से संबंधित बात बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? कि ब्रह्मदेव सृष्टि करता है। हम जानते हैं ना, ब्रह्मा जी सब सृष्टि को रचना कर रहे हैं, ऐसा। तो हम सब को क्रिएटर हैं। हम सब भी ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हम धरती पर किसी की पूजा करने नहीं, खुद को जानने के लिए आए हैं। चित्त शुद्ध होने पर ही यह पता चलता है कि हम क्या हैं। जब तक हमारे चित्त में अशुद्धियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इससे घिरे रहते हैं जब हम, तो हम सोचते हैं दूसरे की पूजा करने से भी हमें कुछ मिलेगा। जैसे जैसे अपने चित्त की वृत्तियों को हटाते जाते हैं हम, तब हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं, सच में हम कौन हैं। उस सत्य का बोध होता है हमें। आप जैसा सृजन करते हैं वैसा आपका जीवन होता है। कैसे? हम जो बीज धरती में बोते हैं उसी का फल मिलता है। आम बोओगे तो आम मिलेगा, करेला बोओगे करेला मिलेगा। तो वो ये बता रहे हैं कि हम जो सृष्टि है वो हम कर रहे हैं क्रिएट। जो हम बोएंगे वही हमारी सृष्टि बन जाती है। हम सब आत्मा राम हैं। व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना पीएसएसएम का लक्ष्य है। पीएसएसएम में हम सब एक सामूहिक चेतना है। 2030 तक पूरी दुनिया पीएसएसएम बन जाएगी, इसमें ये बता रहे हैं वो। तब हमारा काम पूर्ण हो जाएगा, माने सब लोग ध्यानी हो जाएंगे। जिस प्रकार शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर चलता है। हृदय अपनी गति कर रहा है, पंप कर रहा है, वो फेफड़े श्वास को ले रहे हैं। तो यहाँ सब कोई अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना हिस्से का काम करते रहते हैं हम यहाँ पर आकर। इसी प्रकार सामूहिक चेतना का हम हिस्सा हैं।
हम अकेले ये नहीं सोचना है कि हम कुछ अलग से हैं, हम उस सामूहिक चेतना का एक छोटा हिस्सा है। जैसे कि हमारे शरीर का एक ऑर्गन इस शरीर का हिस्सा है, ऐसे ही हम एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम। क्यों? जैसे हृदय है, वो नहीं होगा तो क्या शरीर चलेगा? नहीं। तो अपने आप को कम ना समझें, आप पूर्ण हो, आप इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो इस पूरे सामूहिक चेतना का। हम सब महान हैं, हम कोई भी कम नहीं है। उच्च लोकों में भी हम पूर्ण हैं और धरती पर भी पूर्ण है। पूर्णात्मा भी पूर्ण है और अंशात्मा भी पूर्ण है। आपको ज्यादा आपको कम या ज्यादा समझना दोनों भ्रम है। अपने आप को आप कम भी मत समझो, ज्यादा भी मत समझो। और जो व्यक्ति इस भ्रम को तोड़ देता है वो आध्यात्मिक है, वही स्पिरिचुअल है, बाकी कोई स्पिरिचुअल नहीं है। जब हम इस ज्ञान को जान गए तभी हम स्पिरिचुअल हैं। अब वो बता रहे हैं कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का क्या कंसेप्ट है। वो बता रहे हैं कि हम सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। हम एक जन्म परिस्थिति पल वास्तविकता के हम स्वयंभू हैं। माने कि स्वयं का मतलब होता है स्वयं, हम सब जानते हैं। भू यानी जन्म देना। हमने स्वयं ही सृष्टि की हुई है सारी। हमने स्वयं अपनी सृष्टि का सृजन किया हुआ है। अपने आसपास कैसा जीवन होगा ये हमने क्रिएट किया हुआ है अपने लिए। हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है। ये जो शरीर होता है जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्थूल शरीर है हमारा। इसके अंदर क्या होता है? प्राणमय कोश होता है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। ज्योतिर्लिंग को अगर दो भागों में बांटे तो क्या होगा? ज्योति और लिंग। तो क्या मतलब हुआ? ज्योति यानी पूर्ण आत्मा और लिंग यानी शरीर। जो पूर्ण आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य है, वो ज्योति है। और जो ये हमारा शरीर है इसको लिंग कहा है। तो हम क्या हो गए? ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हो गए। उस ज्योति से यह लिंग शरीर आया है। यह प्राणमय कोश ज्योति से आया है और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आया है। लिंग पूजा का अर्थ प्राणमय कोश की पूजा है। मतलब यहाँ पे लिंग पूजा को क्या बता रहे हैं पितामह? कि जो हमारी जो ज्योति है उससे प्राणमय कोश आया। प्राणमय कोश जब हुआ तो उससे फिर ये अन्नमय कोश आया, जिसमें हम भोजन खाते हैं, जो ये दिखाई देता है, ये अन्नमय कोश। अन्नमय कोश होता है जो ये फिजिकल बॉडी हमारी दिखाई देती है, शरीर, इसको बोलते हैं हम अन्नमय कोश। प्राणमय कोश होता है हमारा जो प्राण शरीर, एस्ट्रल बॉडी है हमारी, है ना, जिसमें की पूरी ऊर्जा बहती है हमारी, वो प्राणमय कोश होता है ना। फिर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारा हम जानते हैं, हमारा ये जो इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, हम इंग्लिश में वो 7 बॉडीज को जानते हैं। पर यहाँ पे कई बार उनमें से कुछ बॉडीज को कनेक्ट करके हमको 5 कोश बताए गए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है। तो यहाँ पे अन्नमय कोश क्या होता है हमारा? जो ये फिजिकल बॉडी है। प्राणमय कोश क्या होता है? जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जिसमें प्राण ऊर्जा बहती है। मनोमय कोश क्या होता है हमारा? जो जो हमारे मन से संबंधित है, मनोमय कोश। मन के अंदर जो हमारा जो चित्त, मन इधर उधर भागता रहता है ना, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम इमोशनल बॉडी भी कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे? इमोशनल बॉडी और जो मनोमय कोश है उनको, माने इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी को एक कर दिया है, इसलिए उनने उसको मनोमय कोश कह दिया। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश एक्चुअली है जो बुद्धि से रिलेटेड है, उसको हम मेंटल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है। तो विज्ञानमय कोश क्या है? जो मन से परे है हमारा, जहाँ बुद्धि बुद्धि आ जाती है ना, वो होता है हमारा विज्ञानमय कोश। बुद्धि माने कि जब हम मन से ऊपर उठ जाते हैं, उस ज्ञान को, प्रज्ञान जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं हम, वो विज्ञानमय कोश होता है। ऊंचा, वो अलग शायद लेवल की कौजल बॉडी है। कौजल बॉडी है शायद। हाँ, उस इसमें इन्होंने क्या किया है कि हमारी जो कारण शरीर है ना, और निर्वाण शरीर है जो आनंदमय कोश है, आखिरी वाला। पर उन्होंने जो कारण में जो कोश शरीर है, कारण शरीर और महाकारण जो है, उस सबको इसमें कोश में इन्होंने कंबाइंड कर दिया है। 5 कोश बताए जाते हैं
पर हमने जो सीखा है वो 7 बॉडीज सीखी है ना। वो 7 बॉडीज क्या है हमारी? फिजिकल बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी होती है, उसके बाद होती है, मैं कहीं भूल जाऊं तो बताना, फिर आती है नेचुरल इमोशनल बॉडी। बॉडी, इमोशनल, फिर मेंटल, उसके बाद हमारा आता है कैजु कॉजल बॉडी, फिर सुपरा सुप्रा कॉजल कॉन्शियस। बॉडी, और फिर निर्वाणिक बॉडी, है ना। ये 7 बॉडी हम पढ़ते हैं। पर जब कोश में ये इनको कुछ कंबाइंड करके 5 कोश बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में भी 5 कोश का वर्णन है, पर ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी छोटा नहीं है, इसमें सब कंबाइंड हो गए हैं बस दो दो करके, इसलिए ये 5 है। उच्च लोक में हम आनंद में रहते हैं। हमें क्या बताया जा रहा है कि जब हम हायर डायमेंशंस में रहते हैं ना, वहां ये दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है, हम वहां आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। ठीक है। पर जब हम धरती पर आते हैं तो हम उसी आनंद से लेकर आए, लेकिन हम यहाँ के भ्रम में भूल जाते हैं और दुख का जीवन जी रहे हैं। यहाँ में कितने दुख आ जाते हैं, बीमार हूं मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसने ऐसा कह दिया, ये मुझसे झगड़ा झगड़ा करता है, ये अच्छा नहीं है, वो वैसा है, ये ऐसा है, हम ये सब करने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, दुख को हमने क्या किया, खुद क्रिएट कर लिया। वो दुख था नहीं आपके हिस्से में, आपने उसको बना लिया, पैदा कर लिया। तो भ्रम है, क्योंकि यहाँ माया है ना, तो भ्रम में हम उस आनंद को भूल जाते हैं। उच्च लोक में आनंद की स्थिति से ही ज्योति जीवन जीने के लिए यहाँ आई है। वो जो ज्योति यहाँ आती है, तो वो आनंद का जीवन जीने आई थी, लेकिन यहाँ आके भूल गई। जब हम प्राणमय कोश और अन्नमय कोश चले जाएंगे, जब हमारा ये प्राणमय और अन्नमय कोश खत्म हो जाएगा, माने जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं ना, देहांत बोलते हैं जिसको, देह का अंत हो गया, देहांत होता है हमारा जब, तो देह देह माने हमारी फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों छूट जाते हैं, तब वो जो ज्योति है, पिक्चर में दिखाया है यहाँ पे, पितामह ने वो भी बताया आगे, कि मैं बताऊंगी जब आएगा, कि वो जो ज्योति है ना, वो निकल के हमारी चली जाती है। और ये जो कोश है यहाँ पे, ये इनका जो भी होना है, माने जो अन्नमय कोश है वो पंच तत्व में यहाँ पर ही रह जाता है हमारा, प्राणमय कोश को जहां जाना है वो वहां से रिलीज होके वहां चला जाता है। तो ये जो ज्योति है इसके बारे में मेन बताया जा रहा है, कि ज्योति आती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाते हैं हम। ठीक है ना। वह आत्म पदार्थ जिसके चारों ओर लिंग यानी शरीर प्राणमय कोश बनता है और स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश बनता है, तब वह जब वह ज्योति वापस चले जाती है तब लिंग धरती पर रह जाता है। ज्योति है तो ज्योतिर्लिंग बनता है, अब ज्योति चली गई तो ज्योतिर्लिंग नहीं रहता, सिर्फ हमारा ज्योति चली जाती है, वो लिंग जो हमारा हमारा जो ये अन्नमय कोश है ये यहीं पे पंच तत्व में मिल जाता है। तो हम ही पूर्णात्मा हैं जो जीवात्मा बनकर धरती पर आए हैं। फिर से वही बात बता रहे हैं, मतलब यानी प्राण, जीव यानी प्राण, प्राण यानी प्राण अर्थात लिंग, माने जो जीव है वो क्या है, प्राण है। हम प्राण तभी तो बोलते हैं ना हम जीव हैं। हमारी जो जीवात्मा है वो हट जाती है तो ये सिर्फ शरीर बॉडी रह जाती है। जब यह प्राण लिंग को छोड़कर चले जाते हैं तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी लिंग शरीर 3 दिन तक धरती पर रहता है। धीरे धीरे लिंग शरीर भी विलीन हो जाता है और उसके बाद प्राणमय कोश अदृश्य हो जाता है, जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है वो अदृश्य हो जाती है। हम जहां से आए हैं वहां चले जाते हैं। धरती पर रहकर हमने जो पाप पुण्य, ध्यान ज्ञान अज्ञान जो भी किया वो कमाया है, उसी तरह के लोगों को हम चले जाते हैं। आपकी जितना माने आपने कमाया है, यहाँ जितनी आपके पास एनर्जी वो ऊर्जा है कि आप उतनी ऊर्जा से आप जहां तक पहुंच सकते हो उस लोक तक आप चले जाते हो। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं पितामह कि जैसे हम यहाँ महाकुंभ में 14 दिन के लिए आए हैं, हम यहाँ पे जो कुछ भी किया उसका फल हम लेकर आगे जाएंगे और हम सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। ऐसे ही हम जहां से आए हैं हमारी ज्योति वहां लौट जाती है, और आपने जितना कमाया है, पाप पुण्य जो भी आपने धर्म कर्म जो भी किया, यहाँ कितना अज्ञानता में रहे, कितना ध्यान किया, कितना ज्ञान अर्जित किया, क्या आप आत्मज्ञानी बन गए, उस हिसाब से आपको ऊपर के लोकों में स्थान मिलता है जाते हो जब।
वास्तव में जब हम ज्योति ही हैं तो हम अनंत हैं। वो जो ज्योति है वो बुझती नहीं है। वो ज्योति का क्या होता है, वो वहां थी, अब यहाँ आ गई, यहाँ शरीर छूटा तो वो वापस चली गई। तो वो हर समय जागृत है, वो हमेशा है, अनंत है, सदैव है, शाश्वत है। कभी कभी जब ज्योति स्थूल शरीर के साथ एक हो जाती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ क्या बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, कि हम फिजिकल कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, मेरी बीमारी, मेरा ये, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा मेरा मैं करते रहते हैं। तो हम कहाँ पे हैं, फिजिकल कॉन्शियसनेस में। लेकिन कोई भूले भटके ध्यान कर लेता है अगर, और ध्यान से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो ये बात को अनुभव कर लेता है कि मैं जो है वो ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्म पदार्थ हूँ, वो ज्योति हूं मैं। जब उसको उस ज्योति का दर्शन हो जाता है तब क्या होता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, तब वो एक ज्योतिर्लिंग बन जाता है। ठीक है ना। हम अपनी ही स्वेच्छा से ज्योतिर्लिंग बनते हैं और धरती पर आते हैं। ऐसा नहीं हमको किसी ने धक्का दे के ऊपर से भेज दिया कि जाओ जाओ, और हम यहाँ दुख का जीवन जी रहे हैं। हमारा दुख सुख, परिवार, माँ बाप, पुत्र पुत्री, सब बहन भाई, सब हम खुद चुन के आते हैं स्वेच्छा से। ज्योतिर्लिंग बनना है मुझे तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पितामह बता रहे हैं, जो नोट करने वाले हैं। पहला है, हम सब ब्रह्मदेव, माने ब्रह्मा की तरह, हम ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि कर रहे हैं, हम सब को क्रिएटर हैं। दूसरा, हम यहाँ पर व्हाइट ब्रदरहुड स्थापित करने आए हैं। व्हाइट व्हाइट ब्रदरहुड क्या है, एकत्व, जहां पर कुछ भी अलग नहीं है, तू भी अलग नहीं, मैं भी अलग नहीं, हम सब एक हैं। तीसरा, हर चीज जहां भी है, जैसी भी है, महान है। जो जैसा है, सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब परफेक्ट है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। तो हमको ये देखना है कि जो जहां है, जैसा है, जो भी है, महान है। चौथा, हर चीज गोल्डन है, स्वर्णिम है, हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं। धरती पर हम भौतिक पदार्थ या शारीरिक पदार्थ बनने आए हैं। आध्यात्मिक पदार्थ यानी ज्योति, और शारीरिक पदार्थ यानी ज्योतिर्लिंग। तो हम सब यहाँ क्या करने आए हैं, हम शारीरिक शरीर को तो लेके आए हैं, पर हमको भूलना नहीं है कि हम वो शाश्वत ज्योति हैं। ठीक है ना। तो जन्म, फिर यहाँ बता रहे हैं पितामह कि जन्म से पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। कितने लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना, कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा। ये जानने के बाद कि जन्म और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, ये आसानी से समझ में आ जाता है। मतलब जब जन्म हुआ और जब मृत्यु हुई, वो वो हमारे हाथ में है। हम जन्म से पहले क्या किया था हमने, अब मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये सब अभी हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ जीवन जीने आए हैं वो हमारे हाथ में है। हमें इस जीवन में जन्म से मृत्यु तक क्या करना है वो हमारे हाथ में है। उसको हमें संवार लें अगर, तो हम ये जान जाते हैं कि हम पहले कहाँ थे, मृत्यु से पहले हम, मृत्यु के बाद कहाँ थे जाएंगे, और जन्म से पहले हम कहाँ थे। ये ज्ञान हमें अंदर से प्रकट हो जाता है। तो अगर हम ये नहीं जानते हैं तो क्या होता है, हम मांसाहार खाते हैं, अंडा खाते हैं, रक्तपात करते हैं, दूसरे जीवों को मारते हैं, पाप की गठरी को एक बड़ा करते जाते हैं। एक दिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान को जानना है। ध्यान हमारा शिव है और ब्रह्म हमारा स्वाध्याय है, विष्णु हमारा सज्जन सांगत्य। माने ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी अच्छी डेफिनेशन दे दी उन्होंने, कि ध्यान कौन है, शिव। शिव देखा आपने, हमेशा ध्यान करते रहते हैं। ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा सृष्टि करते रहते हैं, तो वो हम स्वाध्याय है। जब हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे अच्छे विचार आएंगे हमें, हम अपनी सृष्टिकर्ता बन जाएंगे, एक सुंदर सृष्टि का सृजन करेंगे। विष्णु हमारा सज्जन सांगत्य है। विष्णु माने कि आपके अनुभव मैं सुनूं, मेरे अनुभव आप सुनो, तो अब हम विष्णु के रूप में हो गए। तो हमारे जो तीनों रूप हैं वो तीनों को अपनाना हमारा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे पंडित रविशंकर जी का लक्ष्य क्या है, क्या था,
सितार बजाना। बिस्मिल्लाह खान जी का लक्ष्य था शहनाई बजाना। मदर टेरेसा का लक्ष्य था सेवा करना। महात्मा गांधी का था कि स्वतंत्रता दिलाना। ऐसे ही पिरामिड मास्टर्स जो हम हैं वो क्यों आए हैं यहाँ? वसुधैव कुटुंबकम को बनाना हमारा लक्ष्य है। वसुधैव कुटुंबकम में हम सब मित्र हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है, कोई निम्न नहीं है, कोई उच्च नहीं है। हम सब एक ही स्तर पर सब मित्रता का धर्म अपनाने आए हैं। सब वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ हम मानव के रूप में नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम में हमको मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम और वनस्पति जगत जो हमारी प्लांट किंगडम है, तीनों किंगडम, चारों किंगडम को हमें साथ में लेके सबके को एक परिवार के रूप में लेके चलना है ना? कि हम सब एक हैं, एक ही परिवार के, अलग अलग दिखने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग किंगडम में रहने वाले, हम सब एक हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम तब बनेगा जब हम इस बात को समझेंगे। तो ये था 23 दिसंबर का ज्ञान। अब हम 24 दिसंबर का ज्ञान लेंगे। 24 दिसंबर को पितामह ज्ञान दे रहे हैं, वो है हम सब सरस्वती पुत्र हैं। अब सरस्वती पुत्र को जान लेना बहुत जरूरी है। क्या है? जहां जन्म है वहां मृत्यु है। निश्चित है, हम जानते हैं हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। धरती पर आना जाना एक अद्भुत खेल है। जीवन में तकलीफ आती है, मालूम है हमको जीवन में तकलीफ आएगी, पर हम क्या कर रहे हैं? हम वो अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आते हैं। दर्द के बिना, यहाँ पे पितामह बता रहे हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सब कुछ मीठा मीठा कुछ नहीं मिलता हमको। जब तक दर्द महसूस नहीं करते, एक माँ को अगर बच्चे को चाहिए तो उसको 9 महीने उस दर्द से और प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तब उसे बच्चा मिलता है। ऐसे ही अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिना कष्ट के गर्भ नहीं है। हमें पता है मनुष्य शरीर में आने के बाद बुढ़ापा आता है, आंखें चली जाती हैं, पांव काम नहीं करते, तकलीफें आती हैं, तब भी हम आते हैं धरती पर। और यहाँ आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। सबसे पूछते रहते हैं हम कि देखो देखो मेरे जीवन में इतना दुख है, और रोते रहते हैं। हम बोलते हैं तुम बताओ तुम बताओ, हम क्या करें हम क्या करें। तो जो भूल गया है उसे फिर याद करना और जानना ही तो स्पिरिचुअलिटी है, वही आध्यात्मिकता है। कि आप भूल गए पर आपको जानने का अधिकार है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप भीख मांगने आए हो यहाँ दूसरों से कि आप मुझे ये दे दो, तुम ये दे दो। आपको जान, ये अधिकार है कि आप जानो, ध्यान करो और जान लो कि आप कौन हो। ठीक है ना? तो हर एक जन्म में एक अद्भुत खेल है। जिस प्रकार भोजन, भोजन से हमें उदर का पोषण मिलता है, माने पेट भरता है हमारा भोजन से। लेकिन जब ज्ञान जो है आत्मा का पोषण है। आत्मा को क्या खाना चाहिए रहता है? ज्ञान चाहिए रहता है उसको। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? ध्यान करने से आता है ना? तो ये सब को समझने के लिए हमको क्या, जैसे कि एक जीव विज्ञानी है, वो क्या करेगा? शरीर को जो जानता है वो कौन होता है? जीव विज्ञानी। बिजली को जो जानता है वो विद्युत विज्ञानी, इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलते हैं उसको। जैसे ऐसे ही आध्यात्मिकता को समझने के लिए हमको आध्यात्मिक विज्ञान को जानना जरूरी है। हमको वैज्ञानिक बनना है। किसी के कहने सुनने से नहीं करना है हमको, हमको उसकी खोज करनी है। आध्यात्मिक विज्ञान की खोज में जीवन समर्पित करना होगा। ठीक है ना? विज्ञान सबके लिए समान है। हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। जैसे संगीत वाद्य में है, वाद्य तो दिखाई देता है पर संगीत दिखाई नहीं देता है ना? कैसे? संगीत वाद्य में है, माने वाद्य तो हमको दिखाई देते हैं कि क्या बजा रहे हैं हम। जैसे सितार दिखाई देता है, तबला दिखाई दे रहा है, पर संगीत दिखाई देता है क्या हमको? नहीं देता। संगीत कहाँ होता है? संगीतकार के मन में होता है, जो उसके वाद्य बजाने से सुनाई देता है। जैसे बांसुरी में संगीत है, पर जब मैं बजाता हूं तब आपको सुनाई देता है, पत्री सर कह रहे हैं। ऐसे ही माइक दिखाई दे रहा है, तार दिखाई दे रहा है,
पर उसमें बहने वाली विद्युत दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रही। करंट दिखाई नहीं देता। उसी तरह वैज्ञानिक दिखाई देता है पर विज्ञान दिखाई नहीं देता है। ठीक है। इस शरीर में आत्मा है। यह आत्मज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि आपके शरीर में आत्मा है, ये बात हम वर्ड्स में कैसे समझाएं? जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तो वर्ड्स में हम ऐसे एग्जाम्पल देके ही समझा सकते हैं कि ये है करंट है, माइक है, ये है, वो है, संगीत है, बांसुरी है। ये हम वर्ड्स यूज करके सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पर उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? जन्मों की साधना चाहिए, उसके लिए परिपक्व होना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी होगी। जब साधना करेंगे हम, उसमें परिपक्व होंगे, तब उसको समझने के लिए ही, आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बनाया गया है, ताकि हम उसको वैज्ञानिक रूप में जाने। ऐसा नहीं है किसी गुरु ने कहा उसके पीछे पीछे चल दिए, हमको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं ये। हमको उस विज्ञान को समझना होगा। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ेंगे हम। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को पितामह पत्री सर कह रहे हैं आपको पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और पिरामिड पुत्र बनना है। तो क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जितना मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि हम क्या चाहते हैं, हम लक्ष्मी पुत्र बन जाएं। माने हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए, सबकी ये इच्छा रहती है कि मैं लक्ष्मी पुत्र बन जाऊं। पर डायरेक्ट आप लक्ष्मी पुत्र नहीं बन सकते। यहाँ पे आपको एक एक बात बता रहे हैं वो, कि पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र, पिरामिड पुत्र क्या है? पार्वती पुत्र क्या है? पार्वती को किसके डिनोट किया जाता है? ध्यान से। ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या बनते हैं? पार्वती पुत्र। सरस्वती पुत्र कब बनते हैं? जब ध्यान करने से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हम सरस्वती पुत्र बन जाते हैं। है ना? तब वो आत्मज्ञान आता है, वो सरस्वती पुत्र है। जब हम ये दोनों बन जाते हैं तो लक्ष्मी पुत्र आप अपने आप बन जाओगे। पर अभी क्या कर रहे हैं हम? लक्ष्मी पुत्र की बनने की दौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे मुझे लक्ष्मी मिल जाए। तो वो नहीं मिलती आपको, जब तक नहीं मिलती जब तक कि आप पहले पहले आप पार्वती पुत्र बनो, फिर सरस्वती पुत्र बनो, पिरामिड में ध्यान करके पिरामिड पुत्र बनो, उसके बाद आप लक्ष्मी पुत्र अपने आप बन जाओगे। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, मैंने शॉर्ट में बताया आपको। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो आ, सरस्वती पुत्र है वो क्या जानता है? माने जब जैसे गंगा, यमुना, सब गोदावरी नदियां दिखाई देती हैं पर सरस्वती दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो आंखों से दिखाई नहीं देता उस ज्ञान को जानना ही सरस्वती पुत्र है। तो सरस्वती पुत्र का मतलब यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं वो कि आप गीता रामायण ये सब पढ़ते रहो तो आप सरस्वती पुत्र बन गए। वो सरस्वती पुत्र नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं माने मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, अगर आप ये जान लेते हो, उस अदृश्य ज्ञान को जान लो आप, जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप सरस्वती पुत्र बन जाते हो। माने आत्मा दिखाई नहीं देती पर आप आत्मा को जान लो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब आप सरस्वती पुत्र हो। जब आप ये जान लो कि मेरे मृत्यु के उपरांत मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मृत्यु के उपरांत जीवन है, उसमें क्या होता है, जब वो अदृश्य पूरा ज्ञान आपको आ जाए तो अब आप सरस्वती पुत्र बन जाते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो दिखाई देने वाली चीजों को देखते हैं वो उसको हम कहते हैं पराविद्या, पर अदृश्य ज्ञान को जो जानते हैं और सीखते हैं उसको हम कहते हैं महापराविद्या। माने उसको महापराविद्या की संज्ञा दी है। तो हम पहले तो पराविद्या सीखें, जो हम इस शरीर से हमारे आसपास दुनिया है उसको जाने, खुद को जाने। जब आत्मज्ञान होगा तब हम उस लेवल पे आ जाएंगे जब हमें महापराविद्या माने हम सब कुछ जान गए। अच्छा अच्छा ऐसे है लोक में, मैं वहां से आई हूँ, या मुझे उस लोक में जाना है, सत्य लोक जाना है, कहाँ जाना है, वो सब आपको क्लियर हो जाए तो वो महापराविद्या है। तो धर्मराज ने नचिकेता से कहा, धर्मराज ने नचिकेता जो थे ना, उनकी कहानी आपने सुनी होगी
तो धर्मराज ने नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा, बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने तैयार हूँ। पर नचिकेता ने कहा कि आप अदृश्य लोकों के मास्टर हो, हर चीज जो आंखों से दिखाई देती है वो तो नाशवान है, वो तो कल आज है कल नहीं रहेगी। तो मुझे वो ज्ञान चाहिए जो शाश्वत है, मुझे वो चाहिए जो हमेशा रहेगा। तब वो 11 साल के बच्चे थे, नचिकेता। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि देखो आप उस बच्चे का वक्तव्य देखो कि वो 11 साल में इतना ज्ञानवान था जो उसने ये मांगा, है ना। तो वो बोल रहे हैं पितामह, यहाँ जो लोग भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं उनको कठोपनिषद पढ़ना चाहिए। सिल्विया ब्राउन, लोब्संग रामपा, ब्लावत्स्की, लेडबीटर, टॉरकॉम सेरेडियन, दीपक चोपड़ा, ये सभी कौन है? सरस्वती पुत्र हैं। इनकी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हम भी सरस्वती पुत्र बन सकें। हमें सरस्वती पुत्रों की संगत करनी चाहिए, माने उन लोगों की संगति करनी चाहिए जो ज्ञानी हैं, है ना। अज्ञानता में जो भटक रहे हैं हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी भटक जाएंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी सरस्वती पुत्रों का समूह है। हमारा पीएसएसएम क्या है? सरस्वती पुत्रों का एक समूह है। यदि आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बनते हैं तो लक्ष्मी पुत्र आप स्वतः ही बन जाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। अब वो बता रहे हैं कि अदृश्य लोकों में गमन करना, उनको देखना ही आध्यात्मिकता है। इंद्रधनुष के पीछे क्या है ये हमें दिखाई नहीं देता खुली आंखों से, लाखों करोड़ों लोक हैं, जीव राशियां हैं, उसके पीछे हैं। अगर आप मतलब लाखों करोड़ों लोक और जीव राशियां उसके पीछे हैं। अगर आप मृत्यु उपरांत जीवन जानना चाहते हो तो पीटर रिशेलू की पुस्तक पढ़ें, ओशो ओशो की पुस्तक पढ़ें। आप जीवन कैसे जीना चाहिए सेलिब्रेशन के साथ ये जानना चाहते हो तो ओशो को पढ़ो। मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो ओशो की पुस्तक पढ़ें। मृत्यु के उपरांत जीवन जानना है तो दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशेलो को पढ़ें। शिव और पार्वती हमेशा ध्यान में रहते हैं, ब्रह्मा हमेशा सृजन करते हैं, देवी सरस्वती हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। जब आप पार्वती पुत्र सरस्वती पुत्र बनेंगे तो लक्ष्मी पुत्र आप अपने आप ही बन जाएंगे, और आप भी नारायण बन के विश्रांत अवस्था में रहेंगे। नारायण कैसे? क्षीर सागर में ऐसे लेटे रहते हैं, देखा आपने? तो उनके मन में कोई हलचल नहीं है। तो वो हमको ये बताया जा रहा है कि उस विष्णु स्थिति में आपको रहना है। जब आप विष्णु स्थिति में आप रहोगे तो लक्ष्मी जी आपके पैर दबाएंगे हमेशा, मतलब लक्ष्मी जी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और विष्णु स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको पहले ध्यान करना होगा, फिर ज्ञान को उपलब्ध होना होगा। ठीक है। तो अब अगला है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को पितामह बोल रहे हैं कि हम प्रकृति के पुत्र हैं। अभी तक हमने क्या जाना? हम सरस्वती पुत्र हैं। पिरामिड में ध्यान कर रहे हैं, हम पिरामिड पुत्र हैं। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि आप प्रकृति के पुत्र हो। कैसे? हम सब प्रकृति पुत्र हैं और अपनी प्रकृति के वशीभूत हैं। तो यहाँ पे प्रकृति से मतलब लोग सोच रहे होंगे कि हम हरियाली की बात कर रहे हैं, है ना, जंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ हम प्रकृति, वो प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं पितामह। यहाँ पे पितामह बता रहे हैं कि आप कितनी भी उन्नति हो जाए फिर भी आप जो प्रकृति है ना आपकी, वो आप उससे बंधे ही रहते हो। जैसे कि दुर्वासा जो थे मुनि, वो महायोगी थे, महाज्ञानी, महातपस्वी थे, पर उनका जो एक प्रकृति थी, गुस्सा होने की प्रकृति थी उनकी, तो वो उस प्रकृति के दास ही रहे हमेशा। कई जन्मों से जो हमारे गुण हैं वही हमारी प्रकृति होती है। हर जन्म काल में हमारी प्रकृति लगभग निश्चित होती है, माने मैडम ये प्रकृति लिखा है ना, प्रवृत्ति लिखा हुआ है। प्रकृति लिखा है, हाँ। अच्छा अच्छा, प्र, ठीक है ठीक प्रकृति ही लिखा है, वो दोनों का जो वर्ड है ना वो प्रकृति ही है। पर वो प्रकृति जो होती है वो हरियाली वाली प्रकृति होती है, ये प्रकृति है लिखा वही है। पर ये हमारी जो नहीं है, हमारी प्रकृति क्या है? गुस्सा होने की प्रकृति है। वो वर्ड सेम है ना। तो इसमें हल्का सा वो बोल रहे हैं कि जो हमारी जन्मों जन्मों से, मान लो मेरी गुस्से की प्रवृत्ति है ना,
वो प्रकृति लेके आई हूँ। सांप है जैसे, बिच्छू है, वो आप बिच्छू को ऐसे हाथ में लेके प्यार करोगे तो क्या करेगा वो? डंक मारेगा आपको। क्यों? कि उसकी प्रकृति है आपको डंक मारना, है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि जो जिसकी प्रकृति है उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, जरा सा 19-20, पर जो मेन प्रकृति आप जन्मों से लेके आए हो आप उसी में थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाते हो, पर वो प्रकृति वही रहती है आपकी। जैसे कि ताओइज्म जो है, माने जो चाइना के एक बड़े संत थे ना, ताओ, जो ताओ लिखा जिन्होंने, है ना, वो ताओइज्म में क्या लिखा है उन्होंने, वो बताते हैं कि आप अपनी जो सहज प्रकृति है उसके साथ रहो, जो आपको सही लगता है आप वो करो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो, जैसे वो केकड़ा है वो साधु बन जाए, है ना, वो सोचे कि मैं अब साधु बन जाऊंगा और अपनी वो डंक मारने की प्रवृत्ति को छोड़ दे, तो उसका जीवन कष्ट में आ जाएगा, है ना। जिसको जो हथियार दिए हैं, दांत दिए हैं, तो वो उनको प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं किसी को, है ना। जो भी दिया हुआ है, जैसे एक कैक्टस है, कैक्टस के बारे में हम जानते हैं, वो मरुस्थल में रहता है, उगता है। तो मरुस्थल में क्या होता है, एक आध कोई हरियाली होगी, वो उनको पेड़ पौधों को खा जाते हैं जानवर, तो उसने अपना प्रोटेक्शन लेयर बनाई और उसमें कांटे उगा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ उसकी प्रकृति क्या है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरा वही करने का मन है जो मेरा स्वभाव है। दुर्योधन का जो धर्म, उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अधर्म के साथ हूँ, पर वो बोल रहा है कि मेरी प्रकृति ही यही है, मेरा स्वभाव ही है, अगर मैं अलग में और क्या कर सकता हूँ। अर्जुन ने युद्ध में गांडीव को नीचे फेंककर कृष्ण से क्या कहा था, क्या कहा कृष्ण से अर्जुन ने, कि ये सब तो मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं नहीं मारूंगा इनको, इनसे तो मैंने सीखा है, मैंने इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, माने मैं भीख मांगूंगा, पर मैं ये नहीं करूंगा, साफ मना कर दिया उसने। तब कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण जी बोले कि तुम अगर गांडीव छोड़ के भीख मांगोगे, तब दुर्योधन, जब तुम भीख मांगते हुए दुर्योधन तुमको देखेगा, और तुम्हारे ऊपर जब वो हंसेगा, तब तुम गुस्से में क्या करोगे, अपना गांडीव उठा के उसको मार दोगे। तो क्या बताना चाह रहे हैं वो, कि जिसकी जो प्रकृति है, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुमको तो उसको तो मरना ही है, चाहे तुम ऐसे मारो चाहे वैसे मारो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जो आपकी खुद की एक प्रकृति होती है, जो आप उससे बहुत अलग नहीं हो सकते। तो हमको यहाँ पे ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि भूमंडल पर हर मनुष्य जो भी आया है, वो सब अर्जुन तो नहीं है ना, कुछ दुर्योधन है, कुछ रावण है, कुछ राम है, सब अलग अलग अपनी प्रकृति को लेकर आए हैं। और तो हमको उसके, वो अपने सहज गुण के साथ यहाँ रहते हैं, तो हमको उनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हिरण्यकश्यप अपनी प्रकृति के कारण अपने को पुत्र को भी मारने को भी तैयार हो गया। कोई अपने पुत्र को मारता है क्या? पर हिरण्यकश्यप की प्रकृति थी कि वो, उसने अपनी प्रकृति के अनुसार अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मारने की उसकी प्रकृति थी, ठीक है ना। लेकिन प्रहलाद की प्रकृति मारने की नहीं थी, अलग थी, वह अपनी प्रकृति से चलता था। प्रहलाद अपनी प्रकृति से जो उसको करना था वो बिना डरे वो करता रहा और चलता रहा आगे। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि हम अपनी जन्म परंपरा और कर्म परंपरा के हिसाब से जन्म लेके आते हैं, हम उन गुणों को लेके पैदा होते हैं। हर व्यक्ति का एक विशेष गुण होता है ना, उस गुण में रहना ही हमारा स्वभाव होता है। जब दक्ष राज ने यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, तो शिव ने गुस्से में आकर क्या किया, सर्वनाश कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने तांडव किया। तो वो क्या था, उस समय वो शिव की प्रकृति थी, उस समय के हिसाब से वो जो सही लगा उन्हें, वो अंदर से उनकी प्रकृति जो आई, क्योंकि शिव, क्या शिव को क्या बोलते हैं हम, विनाशकारी, है ना। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव
विनाश करते हैं। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है इसका एक बहुत गहरा कंसेप्ट है, अभी हम उसको नहीं छुएंगे। पर यहाँ ये बता रहे हैं कि शिव ने गुस्से में आके क्या किया, सर्वनाश किया, तांडव किया। तो क्योंकि शिव की वो प्रकृति थी। ठीक है। पिरामिड मास्टर्स की प्रकृति क्या है कि श्वास पुत्र बने हम, माने श्वास पे ध्यान दें, हर दिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजत सज्जन सांगत्य करें, वही दूसरों को भी बताएं, ये हमारी प्रकृति है। ठीक है। तो ये हम प्रकृति से लेके आए हैं, हमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा गुण ही है। पीएसएसएम में जो भी पिरामिड मास्टर है वो हमारी प्रकृति ही ये है। हम स्वयं की प्रकृति के दास हैं, यही प्रकृति की सुंदरता है। एक जन्म में हमारी प्रकृति में केवल 1 मिलीमीटर जितना चेंज आता है, इतना सा छोटा सा छोटा चेंज आता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनकी अपनी प्रकृति है, वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि देखो देखो ये कितना नेगेटिव सोचता है, हमको ये नहीं करना है। ये बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कोई तमोगुण में रहता है, कोई रजोगुण में, कोई सात्विक गुण में, और कोई शुद्ध सात्विक में आ जाता है, और कोई निर्गुण हो जाता है फिर। तो समझने वाली बात यह है कि हर जीव अपनी प्रकृति के साथ आया है, तो हमें यहाँ पे शिकायत और मूल्यांकन नहीं करना है। शिकायत माने ब्लेम, किसी को भी कंप्लेंट नहीं करनी है कि देखो देखो ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कितना खराब है, इसने ऐसा कर दिया, ये वो। ये क्या है, शिकायत है। मूल्यांकन क्या है, दूसरे को जज नहीं करना है। जज कैसे, हम ये सोचते हैं ये हमसे नीचे है, हम ऊपर है, ये होता है जजमेंट। जब हम दूसरों की शिकायत करते हैं तो तब हम ये कहते हैं कि तुम अपनी प्रकृति को बदलो। ये बिल्कुल गलत है। जब मैं कह रहा हूँ मांसाहार नहीं खाना है, ध्यान करो, पुस्तक पढ़ो, तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। हमें रमण महर्षि, शिवानंद, शिव बाबा, मेहर बाबा, आनंदमयी गुरु माँ, मुक्तानंद, इन सबकी पुस्तकें पढ़नी है, तभी हम सरस्वती पुत्र बनेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा 26 दिसंबर का ज्ञान। अब हम 27 दिसंबर पर आएंगे। अभी टाइम है ना, हमारा 3 दिन का अभी बचा है, और भी बचा है, जितना आज हाँ, होगा हम। चैप्टर चैप्टर 4 कंप्लीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ टाइम। हाँ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 27 दिसंबर को पितामह बता रहे हैं, मृत्यु के उपरांत हमारा जीवन। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती तभी उसकी कीमत हमें पता चलती है। जिसके पास आंख नहीं होती उसको आंख की कीमत पता चलती है, पाँव नहीं होते तो पाँव की कीमत पता चलती है। इसी प्रकार जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम शरीर की कीमत को पता नहीं कर पाते। या जो भी युग पुरुष आए, हम जब वो शरीर में आए हमें ज्ञान दे रहे थे, हमें बता रहे थे, तब हमने उनकी कीमत नहीं समझी। तो इसमें बता रहे हैं कि जीसस को हमने क्या किया, उनका जो ज्ञान है उनको नहीं लिया, हमने उनको सूली पे चढ़ा दिया, है ना। और बाद में वही लोग जिन्होंने सूली पे चढ़ाया, वो उन्हीं के आगे आने वाले जो लोग थे वो उनकी पूजा करते हैं अब चर्च में जा जाके, उनके वो उनकी मूर्तियां बना ली हैं और उनको पूज रहे हैं अब। ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी को शीशा घोल के पिला दिया गया था, सुकरात को जहर देकर मार दिया गया। लोग सोचते हैं इनके जीवित ना रहने पर शांति से जी सकते हैं, वही लोग बाद में उनकी पूजा करते हैं। जीवित रहते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए जब अवसर है तभी उसकी कीमत को पहचानो। ठीक है ना। मतलब जो भी योग पुरुष आए हैं, जब वो जीवन उनकी देह में रहते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, तब उनकी कीमत को समझो। आध्यात्मिकता यानी उस सत्य को जानना है जो हमारे इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जितना सत्य को जान लेंगे उतना ही हम इस शरीर को और इस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे पितामह आए थे इस शरीर में, तो वो हमको ज्ञान देने आए थे। जब हमने अगर उनका ज्ञान ले लिया तो हमने सही काम किया। अगर हम उनका ज्ञान नहीं लेते और उनके साथ बुरा व्यवहार करते और अब हम उनका मंदिर बना बना के उस पर फूल चढ़ाते, तो क्या ये सही होता। यहाँ पे हमको पितामह ये बता रहे हैं। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हमको मरने के उपरांत क्या जीवन होता है
उसके बारे में बता रहे हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग के हैं, वैसे ही हमारे 7 लोक हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़ती है तब सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में जाती है। ब्रह्मांड में अनेकों अनेक लोक होते हैं। जिस स्तर पर आप हैं, आपने कैसा जीवन जिया, उस हिसाब से आपको सूक्ष्म लोक में जाते हैं आप। भूवर लोक सबसे निम्न लोक है। जो पाप करते हैं वो भूवर लोक में जाते हैं, जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग लोक यानी उच्च सूक्ष्म लोक में जाते हैं। 4 प्रकार के निम्न सूक्ष्म लोक हैं और 4 प्रकार के उच्च सूक्ष्म लोक हैं। निम्न सूक्ष्म लोक में अंधकार ही अंधकार है, वहां आत्मा अकेली रहती है। सूक्ष्म लोक में सब कुछ विचार से होता है, जैसा आप सोचते हो वैसा सृजन हो जाता है। जैसे आप सोचते हो राक्षस के बारे में तो राक्षस आ जाता है, आप कोई देवता के बारे में सोचते हो तो देवता आ जाते हैं। तो वहां के लोकों में आपके जो विचार है उससे क्रिएशन होता रहता है। धरती पर जितनी हिंसा करते हैं सूक्ष्म लोक में उतनी ही तकलीफ होती है। जितना पुण्य करते हैं आप उतना ही स्वर्ग में आनंद की प्राप्ति होती है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब फिर धरती पर आना पड़ता है हमको। धरती पर अच्छे कर्म करने हैं ऐसा सोचकर हम जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद हम भूल जाते हैं। भूलते हैं तो फिर हम उसी में उलझ जाते हैं। पाप पुण्य संतुलित करने के बाद आत्मा कारण लोक में जाती है। जब हमारे पूरे पाप पुण्य माने कि हमारा कर्मा बैलेंस हो जाता है तब हम कारण लोक में जाते हैं। कारण लोक में अंश आत्मा होती है और पूर्ण आत्मा सत्य लोक में होती है। तब कारण तब पूर्ण आत्मा कहाँ रहती है? हमारी सत्य लोक में। वो सिर्फ देखती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जीसस, महावीर, बुद्धा, लाखों ऐसी महान आत्माएं हैं जो बीज से वृक्ष बन गए। हम भी बीज हैं, हम भी वृक्ष बन सकते हैं, हम भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। वो अपने बीज यानी अंश आत्मा के कारण लोक में भेजते हैं उनको। तो क्या हुआ, जो जीसस आए, ये बुद्ध आए, ये सब आए, ये यहाँ पर आए थे बीज रूप में और पेड़ बन गए, माने कि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होके पूर्ण आत्मा बन के वो सत्य लोक चले गए। तो कारण लोक से फिर आत्मा धरती पर आती है। जिस प्रकार उच्च विद्यालय में उत्तीर्ण होने के बाद हम अगली कक्षा में जाते हैं, इसी प्रकार कारण लोक में हम अपने मार्गदर्शक के साथ धरती पर आने का उद्देश्य लेकर आते हैं। कुछ क्या उद्देश्य, क्या सीखना है, क्या अनुभव करना है, वो सब हम सोच के विचार करके क्या भूमिका निभानी है हमें, तो हम यहाँ पर ये जन्म लेकर आते हैं। उच्च लोक में जाकर हम मास्टर से, हाँ, पर यहाँ आके हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। फिर सब गड़बड़ हो जाती है, फिर हम ऊपर जाते हैं तो मास्टर से बोलते हैं अब एक और मौका दो हमको, हम अपनी प्रतिभा को ताकि निखार सके। फिर हम बोल के आते हैं नीचे, पर यहाँ पे हमको बताया जाता है कि योग कर्मसु कौशलम, माने किसी भी कार्य को कुशलता प्राप्त कर लेना, कार्य को करने में वही कुशलता को हमें प्राप्त करना है। जब तक हमें वो कुशलता प्राप्त नहीं होती हम बार बार कारण लोक में जाते हैं, फिर सीख के फिर भूलोक में आते हैं, फिर बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, और फिर भूल के फिर कारण लोक चले जाते हैं। जब तक ध्यान करके आप आत्मज्ञानी नहीं बनते तब तक आत्मा भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक में ही घूमती रहती है। जैसा काम करोगे, है ना, वैसे वैसे। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, यह जानने तक आत्मा जन्म लेती ही रहती है। ये ज्ञान ही सरस्वती है। जिस प्रकार सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार न दिखाई देने वाला सत्य यानी मृत्यु के बाद का जीवन ही जानना ही आत्मज्ञान है। तो नचिकेता ने क्या पूछा धर्मराज से कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? धर्मराज ने कहा कुछ और प्रश्न पूछो, लेकिन नचिकेता ने क्या कहा, मुझे यही जानना है, यही ज्ञान चाहिए मुझे। मुझे ज्ञान होने से ही मैं परिपूर्ण रूप से जी सकता हूँ। कितना सुंदर। जिस प्रकार जो व्यक्ति स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता है, अलग ढंग से जीवन जीता है, अनपढ़ व्यक्ति अलग ढंग से जीवन जीता है। तो भूलोक पर आकर यह जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो आप आत्मज्ञानी बन गए। और इस सत्य को जानकर जीवन जीने से आप सत्यलोक में जा सकते हो। कितनी बड़ी बात।
अगर हम आत्मज्ञानी हो जाएं तो हम सत्य लोक जा सकते हैं। सत्य लोक में जाने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। अगर ध्यान नहीं किया मगर अच्छे काम किए तो आत्मा महालोक में जाती है। जिसने अच्छे काम भी नहीं किए वो भुवर लोक में जाता है। ध्यान कर रहे हैं लेकिन अभी तक सत्य को नहीं जान पाए, मतलब तपस्या का फल नहीं मिला, तो आप तपोलोक जाते हो। सत्य तपस्या का फल है ना। मैं को क्रिएटर हूं, यही सत्य है। मैं सह सृष्टि करता हूँ। जब तक हम अपने अनुभव से ये नहीं जान लेते कि मैं आत्मा हूँ और सरस्वती पुत्र नहीं बनते, ये उस प्रकार है जिस प्रकार तबला सितार आदि सुनने से हम उसको बजा नहीं सकते। कोई अच्छा सितार बजा रहा है, तबला बजा रहा है, तो हम सुन के उसको नहीं बजा सकते। क्रिकेट देखने से सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। उसी प्रकार भागवत कथा या गीता सुनने से हम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। कितना ही महाभारत उपनिषद वेद कुछ भी पढ़ लो आप, पर आप आत्मज्ञानी नहीं बन सकते जब तक कि आप ध्यान नहीं कर सकते। तो आत्मज्ञानी बनने के तीन सीढ़ियां बताई हैं पितामह ने। पहली सीढ़ी है सुनना। सुनना किसको सुनना? जब हम अच्छे अच्छे ये जो शास्त्र बता रहे हैं, वेद उपनिषद और ये जो भी अभी हमारा नया ज्ञान आया है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक विज्ञान की बातें जब हम सुनते हैं कान से, सुनने के बाद हमें पता लगता है अच्छा ये जो है श्री रमण महर्षि ने ऐसे साधना की, तब हम कहते हैं चलो मैं भी ऐसे साधना करूं। तब हम साधना करते हैं दूसरा, और फिर तीसरा जब हमें अनुभव हो जाता है। तो ये तीन स्टेज जब हम पूरी करते हैं तब हम आत्मज्ञानी बनते हैं। तो हम यहाँ पे जब आते हैं तो माता पिता का चयन करते हैं, परिस्थितियों का चयन करते हैं कि हमें ये परिस्थिति होंगी, तब हम जन्म लेते हैं। तो हम अपने शरीर के महत्व को जाने, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही साधना की जा सकती है। और इस शरीर को सही से रखें, माने शरीर का सही इस्तेमाल करें हम। ठीक है, सही इस्तेमाल माने इसमें सही भोजन डालें, सही काम में लाएं, ध्यान करें, ज्ञान प्राप्त करें। मृत्यु उपरांत जीवन जी की जानने के लिए पुस्तक पढ़ें, कार्लोस कास्नेडा और डॉन जुआन की पुस्तकें। इस शरीर के साथ आप कितनी भी विद्या चाहें आप सीख सकते हैं, है ना। समय रहते ध्यान स्वाध्याय ये सब करेंगे, लक्ष्य इसको बनाएंगे तो आप जरूर आत्मज्ञानी बनेंगे। तो जीवन को मृत्यु के पहले क्या था, जीवन मृत्यु के बाद कैसा होगा, और जीवन ये वाला कैसा है, ये संपूर्ण ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, ये था 27 दिसंबर का ज्ञान। अब हम 28 पे आते हैं। इसमें बताया है पितामह ने कि हम मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना। तो मांस पिंड मैं शॉर्ट में बताती हूँ अब थोड़ा सा टाइम की वजह से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम शुरू में सितार बजाते हैं तो पहले खराब स्वर निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी साधना करते हैं तब हमारे स्वर सही लगने लगते हैं। ऐसे ही सबको एक जैसा शरीर मिला है, सबको अंदर वही आत्मा वही ज्योति स्वरूप है, पर जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तब हमें साधना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम अभी सदानंद गुरुजी जो हैं, सदानंद योगी पितामह के जो गुरुजी हैं, सदानंद बाबा की बात कर रहे हैं। सदानंद बाबा के बारे में बता रहे हैं गुरुजी, पितामह बता रहे हैं 1989 में 2.5 साल में अपने गुरुजी के साथ था, सदानंद योगी जी के साथ। वह कहते थे इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। उस समय सदानंद योगी जी की उम्र 100 साल थी, और वह साधना ध्यान साधना करते करते उन्होंने कहा था कि यह शरीर मांस पिंड से, जब हम साधना करते रहते हैं सालों साल, तब वो ऊर्जा पिंड बन जाता है। तो साधना और लक्ष्य होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। माने हम इस शरीर में जो आए हैं तो ऐसा नहीं है हमारी उम्र 60 है 70 है। अगर मैं चाहूं तो मैं अगर साधना कर रही हूँ सही से और मैं लोक कल्याण का काम करना चाहती हूँ, तो ये मेरे ऊपर डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ धरती पे इस शरीर में कब तक रहना है। तो आपके पास इतनी पावर है कि आप उस पावर को यूज करके उतने टाइम तक रह के
आप वो उस लोक कल्याण को काम को करते हुए यहाँ पे जीवन बिता सकते हो। ये आपके पास शक्ति है, यहाँ पे बताया जाता है। और अभी इसमें ये बता रहे हैं हमें कि जो भी आत्मा की शक्ति को पहचान कर अच्छी तरह से उपयोग करता है वही प्रकृति पुत्र बन जाता है। प्रकृति पुत्र ही श्वास पुत्र है। यहाँ पे प्रकृति, जो हरियाली वाली प्रकृति, उसकी बात हो रही है। प्रकृति पुत्र ही श्वास पुत्र है ना। हम श्वास से जुड़ जाते हैं जब, तो हम पुरुषोत्तम हो जाते हैं। अभी हम पुरुष हैं पर हम पुरुषोत्तम हो जाते हैं, पुरुषों में भी उत्तम। ठीक है। जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर उसे उसके साथ सही से उपयोग करते हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है। शरीर जब मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हमको। कहाँ का? रामायण का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे पितामह ने। पितामह बोल रहे हैं कि जब सीता जी को राम ने कहा था ना कि अग्नि परीक्षा दो, तब राम जानते थे कि वो ध्यान करके, कितने साल ध्यान किया उन्होंने। उन्होंने जो ये जन्म लिया था उससे पहले माता सीता क्या बन गई थी? ऊर्जा पिंड बन गई थी। ऊर्जा पिंड कैसे बनी? ये बात राम जानते थे कि सीता माता की महानता को दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने किया। जन्म से पूर्व 18 साल तक महाकारण लोक में सीता माता ध्यान मग्न थी। जब वो ध्यान में 18 साल रही, तब उनका जो शरीर था वो ऊर्जा पिंड बन गया था। तो राम इस बात को जानते थे कि अग्नि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने क्या किया? सीता माता की महानता को दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम अग्नि परीक्षा दो। पर हम लोग जो मूर्ख लोग हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि सीता माता को बताओ अग्नि में छोड़ दिया उन्होंने, उनकी अग्नि परीक्षा ली, एक स्त्री के साथ अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि हमारी बुद्धि जितनी है हम उसको उतना ही परसीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे राम क्या बताना चाहते थे कि जब आप 18 साल ध्यान करते हो तो आपका ये शरीर ऊर्जा पिंड बन जाता है। जब ऊर्जा पिंड बन जाता है तो उसको, देह को, आपकी को कोई आग नहीं जला सकती। तो उन्होंने किसकी महानता, सीता की महानता को तो छोड़ो, उन्होंने एक तरह से दबे शब्दों में ये बताने की कोशिश की थी कि आप भी ध्यान करो और इस पिंड को, मांस के पिंड को ऊर्जा पिंड में बदल दो, मंत्र पिंड में बदल दो। तो हमको ऊर्जा पिंड बनना है सीता माता की तरह, हमको मंत्र पिंड बनना है ना। कि सीता मांस पिंड नहीं है, मंत्र पिंड है, ऊर्जा पिंड है। ठीक है। तो ऊर्जा पिंड जो है वो नष्ट नहीं होता है कभी भी। तो महाभारत से और रामायण से हमें यही पता चलता है कि अनंत शक्ति है हम, हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। उसकी स्टोरी को तोड़ मरोड़ के उसमें फालतू की बातें न ढूंढ के हमें ये देखना चाहिए हमें क्या सिखाया जा रहा है रामायण में और गीता में और महाभारत में। यद भावम तद भवति, माने जो हम सोचते हैं वैसा ही होगा। 30 साल पहले अपने गुरु के पास मैं अकेला ही था, अभी मेरे साथ इतने सारे मास्टर आ गए। 1990 में पितामह बता रहे हैं हमारे कर्नूल पिरामिड बना, उसके बाद 6 साल बाद दूसरा पिरामिड आया। और जब दूसरा पिरामिड आया उसके बाद इतने पिरामिड आते चले गए कि बहुत सारे पिरामिड बने। सबने शाकाहार का पालन करने लगे, ध्यान करने लगे और पिरामिड युग की स्थापना हुई। 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे। यहाँ पे पितामह आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक घर में पहले एक टीवी होता था, सब लोग ड्राइंग रूम में आके बैठ के देखते थे, पर अब सबके रूम में एक एक टीवी है। पहले एक मोबाइल आया, सिर्फ एक मोबाइल होता था घर में, अब हर बच्चे के पास एक मोबाइल होता है। तो ऐसे ही मैं माइक में बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में लाखों लोग घर बैठे देख रहे हैं। ये आधुनिक युग है, तकनीक यहाँ पर आई है। इसी तरह पिरामिड भी एक तकनीक है जिससे कि ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित होता है। तो सृष्टि के सभी ग्रहों में पिरामिड है। सृष्टि में जितने ग्रह हम देखते हैं वहां सब जगह पिरामिड है। जब हम पिरामिड बना लेते हैं तो वो ऊर्जा वहां से जुड़ जाती है, तब हमें वो जानकारियां और वो ऊर्जा हमारे अर्थ पर आ पाती है जब हम पिरामिड बनाते हैं। तो
हम सब पिरामिड देने के लिए ही दुनिया में हम पिरामिड मास्टर्स का जन्म हुआ है। ठीक है। अब 29 दिसंबर को, 29 और 30 दिसंबर का मैं बताती हूँ। ठीक है। 29 दिसंबर को उन्होंने बताया कि हम चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और नक्षत्रवंशी हैं। चंद्रवंशी किसको कह रहे हैं हम? जैसे ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। चंद्रमा जो है जैसे कलायों में बढ़ता जाता है, देखा आपने? पहले दिन थोड़ा सा होता है, दूसरे दिन थोड़ा बढ़ते बढ़ते 15 दिन बाद वो फुल मून, पूर्णिमा आ जाती है। फिर वो घटता जाता है, कलाओं में घटता जाता है, फिर वो शून्य हो जाता है जब तो अमावस्या आ जाती है, वो दिखना बंद हो जाता है। तब हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या सीखना चाह रहे हैं? कि हम अभी कौन है? जब तक हम ज्ञानी नहीं हुए, ध्यानी नहीं हुए, तब तक हम चंद्रवंशी हैं। माने हमारे जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी पैसा चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी पैसा छीन गया तो रो रहे हैं, कभी बीमारी आ गई तो रो रहे हैं। हम चंद्रवंशी जैसा जीवन जीते हैं। पर जब हम सूर्यवंशी हो जाते हैं, सूर्य क्या है? सूर्य की अपना प्रकाश होता है। सूर्य का, सूर्य को कहीं से प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो क्या होता है? डिपेंडेंट है एक तरह से। चंद्रमा की चमक कहाँ से आती है? सूर्य से। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो वो चमकता है। तो हम ऐसा जीवन जी रहे होते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं सब पे, कि तुम कुछ दे दो, तुम दे दो, तुम बता दो अब क्या होगा, कैसे करना है, क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे बता दो। तो हमको, हम अंधेरे में जी रहे होते हैं। जब हम सूर्यवंशी बनते हैं, जब हम ध्यान में आ जाते हैं, जब हमें ध्यान करने लगते हैं, तब हमें अपनी चमक, अपनी गोल्डन लाइट, हमको अपना आत्म प्रकाश दिखने लगता है। तब हम सूर्यवंशी हो जाते हैं। ठीक है। सूर्यवंशी जब हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब हम उसके भी और आगे जब जाते हैं। गौतम बुद्ध ने जिसको जिसको भी देखा वो कौन था? चंद्रवंश दशा में था। कोई बूढ़ा था, कोई मर रहा था। तब गौतम बुद्ध ने क्या डिसाइड किया कि मेरे को ये चंद्रवंशी नहीं बनना, वो सूर्यवंशी बने पहले। सूर्यवंशी कैसे बने? वो ध्यान किया उन्होंने, ज्ञान को प्राप्त हुए। तब उनके अंदर का सूरज जल उठा। उनको किसी की जरूरत नहीं थी फिर। उनकी अपनी चमक इतनी थी, आभा, कि आसपास जो भी होता था वो खुद ही प्रकाशमान हो जाता था। तो वो महल छोड़कर गए और उन्होंने पहले समझा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर हम बाद में क्या समझते हैं? तत्वमसि, कि तुम भी ब्रह्म हो, माने तुम भी वही हो। तो ये दोनों स्टेजेस जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तब हम उस दशा में आ जाते हैं जिसको हम नक्षत्रवासी बोल रहे हैं यहाँ पे। माने कि हम तब दूसरे नक्षत्रों में भी भ्रमण करने लगते हैं। जब हमें आत्मज्ञान होता है और ये जान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तब हमें वो उस स्थिति में आते हैं जब हम दूसरे दूसरे नक्षत्रों में भ्रमण करके हम वहां का भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये था हमारा, मैंने शॉर्ट में बताया है थोड़ा सा। 29 दिसंबर, जिसको भी और डिटेल में जानना है वो जरूर से ये बुक लें, आत्मयोगी भव, और वो पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, अपने हिसाब से उसको धीरे धीरे समझें। हमारे पास यहाँ अभी समय की थोड़ी वो है। अब हम आखिरी 30 दिसंबर पे आते हैं। ये ज्ञान है पितामह का, पत्रीसर का, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमने सत्यम शिवम सुंदरम का बहुत सारा मीनिंग जाना होगा, पर आज हम ये इसको समझेंगे पितामह क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। पितामह कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार का नीति वाक्य है सत्यमेव जयते। सब जानते हैं हम, यानी सत्य की विजय होती है। जिसको विजय प्राप्त करनी है उसको सत्य के मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा लगता है कि असत्य जीत रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है। तो अब ये सत्य को हम कैसे जोड़ेंगे अपने से? तो वो बता रहे हैं कि ये जो जय विजय है, पहले भी हमने बताया था कि जो ये दो द्वार हैं यहाँ, जय और विजय, हमारी सांस, अंदर जो सांस ले रहे हैं जय, और विजय जो सांस बाहर आ रही है विजय। तो जब हम ये जय विजय की को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब हमारा वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। तो वैकुंठ क्या है?
ये जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है ना। सत्य जानने से ही मुंह से सत्य वाक्य निकलते हैं। सत्य जानने से मुंह से सत्य वाक्य कैसे निकलते हैं? जब मैं सत्य को जान जाऊंगी तभी मैं सत्य बोल पाऊंगी ना। मैं खुद ही अंधेरे में हूँ, मुझे ही खुद पता नहीं है सत्य क्या है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? मैं आपको भी असत्य और अंधेरे में ही रखूंगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम सत्य जानते हैं तो हमारे मुंह से सत्य निकलता है। फिर असत्य में जीने जीने से जीवन शव हो जाता है ना। शव क्या है? असुंदर है। शरीर छोड़ने के बाद फिर हम उच्च लोक में जाकर रोते हैं और सत्य के साथ जिएंगे ऐसा बोल के फिर से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे हम बार बार पुनर्जन्म में फंस जाते हैं, आते हैं बार बार, फिर वही गलती करते हैं, फिर रोते हैं, फिर एक मौका मिलता है। तो हमारा जीवन बहुत सुंदर है, जहाँ सत्य है तब जीवन क्या होता है? सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि धरती पर सत्य के साथ 100% रहने पर फिर भी कुछ सीखना बाकी नहीं रहता। तब हम अपनी इच्छा से दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं। जब धरती पे हम सब कुछ सीख लेते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि अब हमारा कुछ बाकी नहीं, सारे लेसन मैंने सीख लिए, मैं जान गई मैं कि क्या है सत्य क्या है। पर मैं फिर से अगर आना चाहूं तो मैं दूसरों को सिखाने के लिए यहाँ आ सकती हूँ, ऐसा बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि सृष्टि बड़ी अद्भुत है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जितना देखो उतना आश्चर्य होता जाता है। जितना हम जान लिया है उससे कई गुना जानना अभी बाकी है। ऐसा नहीं है धरती पे सब जान लिया तो सब खत्म हो गया। जानने के लिए अनंत है, सागर जैसा है। अभी हमने सिर्फ एक बूंद को जाना है। तो अभी ये बता रहे हैं कि पूरा ये जो प्रपंच है ये एक चित्रपट है। चित्रपट माने जो फिल्म का पर्दा होता है ना, जब हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं ना हम, तो वहां फिल्म चलती रहती है। तो दृश्य आते हैं, हम उनमें आनंद लेते हैं, फिर वो दृश्य गायब हो जाता है, फिर एक नया दृश्य आ जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमें सीखने की तमन्ना है हर क्षण, हर किसी से, हर हमको सबसे सीखते रहना है। शरीर, मन, बुद्धि, श्वास और मैं, हमारे हाथ की जैसे 5 उंगलियों को, ये 5 फिंगर कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे पितामह। वो बोल रहे हैं ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है और ये सर्वात्मा परमात्मा है। तो वो बता रहे हैं कि जो शरीर है ये कहाँ से आता है? हमारा माता पिता से आता है। ये शरीर माता पिता से आता है। दूसरा है हमारा मन। मन कहाँ से आता है? हमारा समाज से आता है। समाज हमें सिखा देता है ये सही है, ऐसा करो, ये चाहो, ये करोगे तो ये मिलेगा, डॉक्टर बनोगे पैसा आएगा। वो पूरा हमारे मन को ट्रेन करते जाते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ये सही है, ये गलत है। तो हमारा मन किससे? समाज से चलता है। ठीक है। बुद्धि पूर्व जन्मों के कर्मों के संग्रह से चलती है। ये जो बुद्धि हम लेके आते हैं ये हमारे पुराने जन्मों के जो कर्म थे उससे हमारी बुद्धि चलती है। अगर मैं अच्छे कर्म करके आई हूँ तो आज मैं यहाँ ध्यान कर रही हूँ, ध्यान में बैठी हूँ। अगर मैं सबको मारपीट करके गलत कर्म करके आती तो अभी मैं उसी उधेड़ बुन में वहीं लगी होती, यहाँ नहीं बैठी होती। ठीक है। तो हमारी बुद्धि को हम साथ में जो पुराने कर्मों को लेके आते हैं वो बुद्धि हमें गाइड करती है कि ध्यान करो, ध्यान करो। तो हम ध्यान में बैठ जाते हैं। ठीक है। फिर ये है आत्मा। आत्मा क्या है हमारी? जो ये आत्मा है ये हमारी तर्जनी उंगली आत्मा को और अंगूठा सर्वात्मा को दिखाता है। माने कि जब मैं विश्वमय चैतन्य में, जब मैं ये समझ जाती हूँ कि मैं ये शरीर, ये मन, बुद्धि, ये सब नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो जब आत्मा उस स्थिति में आ जाती है तब वो अपने उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझ लेती है जो परमात्मा में विद्यमान है। तब वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। माने उसमें वो गुण आ जाते हैं सारे जो परमात्मा में है। वो गुण आ नहीं जाते, वो उसमें पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो भूल गई थी क्योंकि ये सब के कारण वो भूल गई थी। यहाँ आके जब वो खुद से जुड़ती है
तब उसे याद आ जाता है कि अरे मैं तो खुद ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सह सृष्टि करता हूँ, मेरे अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो ईश्वर में है। तब वो परमात्मा आत्मा और जो परमात्मा है वो सब मिल जाता है एक, माने फिर वहां कोई अंतर नहीं रहता आप में और उस पूर्णात्मा सर्वात्मा जो भी है सब एक हो जाता है। तब आप उस स्थिति में आ जाते हो। यहाँ पे ये 5 फिंगर को कॉन्सेप्ट को समझाया हमें। तो वो बता रहे हैं कि पानी में अगर डुबकी ली तो क्या होगा, स्नान हो जाता है। श्वास में डूबे तो ध्यान हो जाता है। और सत्य में अगर डूब गया तो ज्ञान हो जाता है। ध्यान करने से ही हम स्वयं को जान सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर को उन्होंने पिरामिड सोसाइटी के 18 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। तो उनको हम फिर किसी दिन अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ताकि वो ज्ञान अलग से सबके पास पहुंच जाए। तो ये था हमारा जो चौथा महाकुंभ हुआ था हमारा महेश्वरा महापिरामिड करताल में 2014 में। तो सॉरी 2000 मैंने बताया था, कौन सा बताया था मैंने, 13 में, सॉरी 2013 में जो ध्यान महाचक्र हुआ, उससे जो हमें ज्ञान का भंडार मिला वो हमने मैंने पितामह के शब्दों में आप तक पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो आज इतना सुंदर ज्ञान पितामह का लिया, सबने धैर्य पूर्वक सुना। सबको धन्यवाद, पितामह को, सदानंद बाबा को, बाबा जी को, सभी गुरुओं को धन्यवाद जो हमको गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत सुंदर तरीके से अच्छी तरह से आपने पत्री जी का जो विजडम है आप शेयर किया उनका पुस्तक से। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी थी पहले ये है। पहले आपका ये नाम जो और एड्रेस, प्रकृति, पहले आपका नाम और मैं एड्रेस बख्शनगर क्या से आपका हूँ। सवाल रखें। हाँ, सुलता बेगम है मेरी नाम, और मैं बख्शनगर से हूँ। जी हाँ मैम, ये जो एक चैप्टर में आपने बोली थी कि अगर प्रकृति, जिसका जो प्रकृति है, जैसे सामने वाला मुझसे गुस्सा करती है किसी बात से, तो मैं समझ लूंगी कि उसका ये प्रकृति है, गुस्सा कर सकती है। हाँ लेकिन वही प्रकृति हाँ अगर मुझ में हो तो हाँ ये तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ। अगर ये अब गुस्से यहाँ पे वाला ये प्रकृति। हाँ जी। ठीक है। अभी यहाँ समझने की जरूरत है कि हम यहाँ धरती पे जन्म लेते हैं ना, तो हम हम्म। पहले पहले तमोगुण में आते हैं, है ना। तमोगुण में माने क्या होता है, आलस में बैठे हैं, जो मिल गया तो ठीक है, चलो भीख ही मांग लेंगे, ऐसा करके माने नहीं है। कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना हम्म। है, कुछ भी खा रहे हैं, मांसाहारी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माने अज्ञानता का जीवन है ना। उसके बाद हम जब धीरे धीरे आगे हम्म। बढ़ते जाते हैं, सीख के तो रजोगुण में आते हैं, तब हमको क्या लगता है, मैं राजा बनूं, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मेरे अंडर में सब लोग हों, मैं सबसे ऊपर हूं। तो ये जो गुण है ना, हर हर व्यक्ति लेके आता है। तो अब कोई अब सात्विक गुण में आ गए, फिर हम सात्विक गुण में हमको समझ में आता है, अरे मैं मांसाहारी क्यों हूं, मैं क्यों दूसरों को खा रहा हूँ, जीव को। तब आप सोचते हो नहीं नहीं, मुझे मांसाहारी नहीं बनना, मैं शाकाहारी रहूंगा, मैं सबका भला करूंगा, मेरे से जो हेल्प हो जाए। तब आप सात्विक गुण में आ गए। फिर शुद्ध सात्विक में जब आए तो क्या हुआ, आप ध्यान में आ गई। आज आप कहाँ यहाँ बैठी हो, तो ये क्या है, ध्यान का प्लेटफॉर्म है ना। तो आप कहाँ पे आ गए, शुद्ध सात्विक गुणों में अब आप आ रहे हो। अब आप ध्यान कर रहे हो, है ना। पर जो आपके साथ जीवन कर रहे हैं वो किस गुण में है अभी, उनकी प्रकृति क्या है, अलग है ना। आपकी प्रकृति अब अलग हो रही है। क्यों हो हम्म। रही है, क्योंकि आप 400 जन्म करके यहाँ बैठे हो अभी। हो सकता है उनका अभी 100 जन्म चल रहे हो, ठीक है ना। तो वो सीख रहे हैं, वो उनकी प्रकृति है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अब हम क्या करें, वो तो गुस्सा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हमको करना है कि नहीं करना है, यही क्वेश्चन है ना हमारा, है ना। तो आंसर ये है कि अब हम जब हम्म। हम शुद्ध सात्विक गुणों में आ रहे हैं, तब हम क्या, हमको वापस वहां 100 जन वाले उसमें गिरना चाहते हैं क्या हम। अगर गिरना है तो गुस्सा कर करके करो गुस्सा। पर गुस्सा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। आपको ऐसा नहीं है
कि अब अपन ध्यान में आ गए तो अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? गुस्सा एक भाव, एक अंदर से उठता है, एक एक है ना, बुखार जैसा उठता है। पर अगर मैं ध्यानी नहीं हूं तो मैं जान नहीं पाती ये कब उठा, कब मेरा हाथ हाथ उठ गया, कब मैंने बच्चे को तड़ाक से चांटा लगा दिया, है ना। तो वो अज्ञानता में, क्योंकि हमको पता ही नहीं, बोध ही नहीं रहता हमको। अब जब आप ध्यान कर रही हो, अब आपको बोध हो गया इस बात का, आपको एकदम पता लगता होगा, देखो देखो ये सामने वाला गुस्सा कर रहा है, और अब मैं करूं गुस्सा। जैसे ये क्वेश्चन आया तो फिर गुस्सा नहीं आता, अंदर ऐसे ऐसे होता है खलबली, है ना। तो वो खलबली को हमको दबाना नहीं है, क्या करना है, उस समय हमको चुप रहना है, क्योंकि हम जानते हैं, अवेयर हैं, हम अवेयर माने हम हम जागृत हैं, हम सुप्त अवस्था में नहीं है कि कब गुस्सा आया पता ही नहीं लगा। आप जागृत हो तो आपको पता लग गया, अरे अरे आ रहा है गुस्सा। तब आपको क्या करना है, सामने वाले ने आपको बहुत सारा कुछ कुछ कहा, तब आपको चुप होके उसको समझना है कि अच्छा अच्छा देखो इसको गुस्सा आ रहा है, इसकी बात सुन के अब मुझे भी आ रहा है अंदर से, पर अभी मेरे को शांत रहूंगी मैं, नहीं तो मैं कुछ भी बोल दूंगी, है ना। तब आपको वर्ड्स आपके अधिकार में नहीं रहते, तब आप कुछ भी बोल सकती हो। वो गाली दे रहा है तो आप उससे भी बुरी गाली दे सकते हो उस समय आप अवेयरनेस में हो। तो आप खुद को शांत करके फिर क्या करना है, उसने गुस्सा कर लिया, आपको मालूम है वो गलत बात कर रहा था जो आप सही नहीं लग रही है आपको, तो कल क्या वो आदमी अब कल भी गुस्से में ही रहेगा 24 घंटे? नहीं ना, कल वो शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा, वो प्यार में है, तब आप प्यार से उसको बोलना कि देखो कल आप कह रहे थे ना ऐसा ऐसा, आपने कितना गुस्सा किया मेरे ऊपर, पर ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो ये चाहती थी, या जो भी कहना हो आपको। तब आपने क्या किया, उसको रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स दिया आपने। रिस्पॉन्स कौन देता है? एक ध्यानी। ठीक है, अगर आप अपने आप को ध्यानी बोलते हो तो आप ऐसे करोगे, अगर आप ध्यानी नहीं हो तो वो गाली दें आप भी दो, फिर वो मारे आप मारो, फिर हम क्या बन गए, जानवर बन गए, है ना। तो हमको अपनी चेतना ऊपर उठाते जाना है, सामने वाला क्या कर रहा है हमको उसको उसी रूप में ग्रहण करना है, जैसे कि वो गुस्से की प्रकृति है उसकी, पितामह ने बोला ना सब अलग है, तो बस उसको स्वीकार करके आप आगे बढ़ जाओ, तो आपकी प्रगति होगी, नहीं तो आप भी गिर जाओगे नीचे बार बार। ठीक है ना। थैंक यू। हाँ, इसका मतलब ये संभव है एकमात्र ध्यान से ही। हाँ, ध्यान से अवेयरनेस आती है, जागृति आती है, अवेयर हो जाते हो आप। पहले पहले देखा आपने, जब हम ध्यान में नहीं थे, कोई गुस्सा करता था, वो एक बोलता था, वो दो बोलते थे, वो ईंट मारेगा तो मैं पत्थर मारूं, उसने बोले ऐसा किया, बोले अब मैं बदला लूंगी, ऐसे कैसे कह दिया, पड़ोसी कुछ कह देते थे, बोले अच्छा उसने मेरी बेटी को ये कहा, अब मैं देखती हूँ। तो हम इस मोड में थे ना पहले, पर अब है क्या हम, अब हम अवेयर हो गए। तो जागृति किससे आती है? ध्यान से। जितना ध्यान करते जाओगे उतना हम अपने आप को ऊपर लाते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ मैम, इस बारे में पत्री जी ने एक किताब में बोली थी, वो जो युधिष्ठिर ने जो गुस्सा किया था द्रौपदी के ऊपर, उन्होंने हंसी थी। हाँ, तो इसलिए तो महाभारत नहीं, हुई है ना, युधिष्ठिर, अगर दुर्योधन, वो है अवेयरनेस ना। होती। महाभारत, महाभारत सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी, है ना, महाभारत सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि द्रौपदी हंसी और महाभारत हो गई, ऐसा नहीं है। पर हाँ, दुर्योधन को गुस्सा आया था, ठीक है ना। कौन था वो दुर्योधन? युधिष्ठिर नहीं था। मैम, हम्म। मैम हाँ एक्चुअली मेरा हाँ, और एक आपको, सवाल थी, जी पूछिए। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम थी इसलिए। मैम ये जो जी जी। पति जी ने बोला था, एक 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 पार्ट में बोली थी कि क्यों हम लोग भूल जाते हैं जो भी पास्ट लाइफ में होता है, हम लोग भूल जाती है। अगर नहीं भूलते तो हम इस जन्म में कोई पाप नहीं करती, तो भूलते क्यों है मैम? बताती हूँ मैं, कि अभी हमने पूर्ण आत्मा का कंसेप्ट समझा ना, पूर्ण आत्मा जो है वो सब जानती है, पूर्ण है हम्म। वो, माने हम भी पूर्ण है, लेकिन वो सब कुछ जान रही है, वो ऊपर बैठी है। जब हम नीचे आते हैं तो हम अंश आत्मा, माने एक तरह से पूर्णात्मा के बच्चे, एक समझ लो पूर्णात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो अंश आत्मा यहाँ आती है जीव के रूप में,
जब जीव के रूप में आती है तो ये धरती का नियम है कि यहाँ भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? आपको मालूम है ऊपर के लोकों में जहाँ पूर्ण आत्मा और ये सब रहते हैं, हम उच्च लोकों में, वहां प्यार ही प्यार है। मतलब मैं भी प्यार, आप भी प्यार, वो भी प्यार। तो प्यार ही प्यार में क्या होगा, आप कोई अनुभव ले सकते हो क्या? कोई लड़ाई बचपन होगी क्या में हमारी? बचपन से सोल प्लान याद रहने से ये सब कुछ ये न पागल हो जाएगा, मेमोरी इतना लोड होगा, पागल हो जाएगा। नहीं, एक 5 साल पागल का नहीं वो, बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो अपना पिछले उनका सभी क्वेश्चन, जन्म दिखेगा तो अपने आप पागल हो जाएगा। यही क्वेश्चन था आप नहीं समझे। नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन तो ठीक है, वो आप जो कह रहे हो भैया सही बात है। वो क्या पूछना चाह रही हैं कि ये हम यहाँ आते क्यों हैं, और आते हैं तो भूलना नहीं चाहिए हमको। माने कि जो अंश आत्मा अनुभव लेने आई है, अगर वो भूलेगी नहीं तो वो अनुभव कैसे लेगी? एक दिन एक बार मर्डर करती है, एक बार चोरी करती है, एक बार भिखारी बनती है, एक बार अमीर बनती है। तो वो जो अनुभव लेते लेते वो एक तरह से स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते 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 वो क्या बन रही है, पूर्ण आत्मा बन जाती है फाइनली। तो ये जर्नी हम क्यों करने आते हैं? ताकि हमारी जो सेल्फ है वहां पे उसकी प्रगति हो। वहां प्रगति नहीं होती। वहां आपको नंबर कब मिलेंगे? जब आप कुछ अच्छा करो। अब मैं यहाँ आई हूँ मान लो धरती पे, तो मैंने ध्यान किया। अब मैंने जो भी ज्ञान थोड़ा बहुत जैसे जो सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। तो मेरी इसमें क्या हो रही है, प्रगति हो रही है, जो कि वहां नहीं हो सकती थी। वहां क्योंकि प्रेम ही प्रेम है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब मैंने यहाँ पूरे जन्म लिए, इतने सीखा सीखा सीखा, मैं यहाँ आई। अब मैं कौन बनूंगी? धीरे धीरे पूर्ण आत्मा बन जाऊंगी। तो ये क्या है, जर्नी है ये। तो ये इसलिए ऐसा होता है, यहाँ आके हम भूलते हैं। नहीं तो हम अनुभव कैसे लेंगे? मान लो मैं भूलू नहीं, तो मैं ऐसे बैठी रहूंगी ऐसे पूर्ण आत्मा बन के, यहाँ क्या करूंगी मैं धरती पे आके? है ना? तो ये जो भी नाटक चल रहा है ना हमारे आसपास, इसको एंजॉय करना है हमको, क्योंकि हम सीख रही है हमारी सोल यहाँ पे। ठीक है, आंसर मिला आपको? मतलब हमारे ही क्रिएशन है, हम हाँ हाँ, हमारे ही क्रिएशन है, हमको ही भोगना पड़ेगा, सुधरना भी पड़ेगा। हाँ, हम खुद लेके आए हैं, कोई भगवान ने नहीं हमको टपकाया ऊपर से। हम खुद ही लेके आए और खुद ही सीख रहे हैं, खुद ही शिकायत करते हैं, रो लेते हैं। अब जब ध्यान में आते हैं तो समझ में आता है, अरे हम कितने मूर्ख थे। ठीक है ना? तो ज्ञान का जीवन हम्म। हमको जीना है, ध्यान करना है। जी नेक्स्ट। हाँ, ये आप बोलना चाहती हैं क्या सुदीप्ता जी? बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मैं 2 इयर्स से पीएसएसएम से जुड़ी हुई हूँ। और लेकिन मैं कंटिन्यू ध्यान नहीं कर रही थी, बीच बीच में छोड़ रही थी मैं। लेकिन पिछले 2 ढाई महीने से मैं पीएसएसएम त्रिपुरा से जुड़ी जब हूँ, तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन ध्यान के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो है मैम, लेकिन अभी ये हो रहा है कि एज फॉर एग्जाम्पल, मैं आज की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कुछ मतलब इन फ्यूचर घटना घटने वाली हो, तो वो जैसे मुझे मतलब इंट्यूटिवली पता चल जाता है। जैसे मैं आज ही पूर्णमिदम श्लोक जो है ना, जो आप बता रही थी, तो हाँ, मैं खाना खाते हुए वो वैसे ही मेरे मन में आ रहा था, और मैं वो श्लोक बोल रही थी। और मैं उसकी मतलब मीनिंग भी मन में दोहरा रही थी कि ये इसका मीनिंग ये है वो है। और जैसे कि आपने बताया, तो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो मैं जी ध्यान में ये एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्शियस माइंड में हूँ, और ये ऑटोमेटिक होते जा रहा है। तो ये क्या मैम, मतलब कॉन्शियसली ध्यान ही हो रही है क्या? हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई सुदीप्ता जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है? जी। आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पीएसएसएम से 2 साल से जुड़ी हो ना। पितामह क्या जी। बोलते थे, आप ध्यान से सुनना, कि जो भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उस व्यक्ति ने सालों साल, माने करीब करीब 100 साल, किसी ने 80 साल, 200 200 साल गुफाओं में बैठ बैठ के ध्यान किया है उसने। समझ रहे हो आप? आपका पिछला जन्म में आपने
ऋषि बन के, योगी बन बन के तपस्या की हुई है इतनी सारी, पर क्योंकि अब हम यहाँ आके भूल जाते हैं माया में, बच्चों में, पति में, ये दुनियादारी, इसमें नौकरी, है ना, ये सब माया क्या करती है, हमको उलझा देती है। आप सोचो, इतनी सालों साल की तपस्या आपके साथ है। पितामह बोलते थे कोई और जुड़ ही नहीं सकता मेरे साथ, जो महायोगी हैं वो जुड़ते हैं मेरे साथ, सिर्फ वो यहाँ बैठे रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ रही हो सुदीप्ता जी, कि आप कौन हो, है ना, खुद को पहचानो। आप सिर्फ ये एक हाउस वाइफ या कोई एक लेडी या माँ और पत्नी नहीं हो, आप योगी महर्षि रह चुके हो। आप यहाँ आए हो, आपका सुदीप्ता जी को सौभाग्य है। सुदीप्ता जी को जोड़ के अभी ध्यान सिखाने के लिए भी दिया। उन्होंने ध्यान सिखाना धीरे हाँ, धीरे चालू किया। आप टीचिंग आप देखो आप टीचिंग शुरू कौन हो, किया। आप ऐसे थोड़ा बोल अंदर दीजिए टीचिंग के लिए। अंदर से आएगा आपको, देखना आप कैसे, आप अभी जुड़ गए हो ना, तो आपको, आप कौन हो, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। पितामह हमको पहचान लेते थे, है ना, और उन्होंने अब वो उन्होंने एक सेंटेंस लिख के चले गए कि जो भी जुड़ रहे हैं वो समझ लेना कि आप कितने महान हो, अपने आप को कम मत समझना। तो आप कौन हो, आपके अंदर क्या है, वो सारी पावर जागृत है। जो आप बात कर रहे हो ना, मुझे ऐसे सुनाई दिया, दिखाई दिया। जैसे जैसे आप ध्यान करोगी ना, वो जो ज्ञान हम लेके आते हैं, बताया ना, जो ज्ञान है उसे हम लेके यहाँ आते हैं। तो आप उस पूरे ज्ञान को लेके आई हो, बस क्योंकि अब इसमें हम पड़ गए तो थोड़ा सा वो उस पे धूल जम गई। अब आप हटा रही हो, जैसे बता रहे हैं वो कि आप ध्यान में आ गए, अब आप लोगों को भी सिखाना चाह रहे हो। तो वो अंतर ज्ञान है ना, जो वो आपका अंदर से निकल रहा है बाहर। अब आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप साधना बढ़ाओगे, 2 घंटे 3 घंटे ध्यान करोगे बैठ के, तब वो ज्ञान ना पूरा ऐसे खुल जाएगा एकदम से, जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप हो ही। मेरे यहाँ, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे सुनने से या किसी को ध्यान सिखाने से कुछ नहीं हो रहा, वो आप ऑलरेडी हो ही। तब आपको याद आएगा कि ओह, मैं तो ये थी, मैं तो कितना तपस्या करके आई हूँ और अब मैं यहाँ लोगों को सिखाने आई हूँ। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं तो ध्यान ही नहीं करती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, है ना। तो खुद को पहचानना है हमें, आप कौन हो, अपनी शक्ति को पहचान के अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना है हमको। ध्यान करो, साधना करो, जितना टाइम मिले। हम क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखने लगते हैं। उतने टाइम अगर हम साधना करने लगे तो हमारा क्या होगा, जल्दी से विकास होगा। और अभी क्या हो रहा है, धरती पे युग परिवर्तन हो रहा है। हम इसीलिए तो जन्म लिया यहाँ, इस टाइम पे हम क्यों आए, ये विटनेस करने आए। तो अभी जो धरती पे ऊर्जाएं आ रही है ना, वो जो आप एग्जाम्पल बोल रहे हो ना कि मैं पहले से मुझे आ गया था, वो सब सिंक्रोनिसिटी हो रही है। माने कि जो भी हम अलग नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूं क्या आपसे, नहीं हूं। मैं और आप एक ही है ना, जुड़े हुए हैं हम कहाँ पे, चेतना के लेवल पे। तो चेतना के लेवल पे पितामह अलग है क्या, नहीं, वो भी जुड़े हुए हैं हमसे। हम सब लोग एक हैं। तो वो जो ज्ञान उनके द्वारा आया, वो कहीं ना कहीं मेरी जो शुद्ध चेतना आत्मा है उसको पता है, आपकी चेतना है उसे भी पता है। तो जैसे ही वो एक माहौल बनता है, तो वो अंदर से उसको याद आ जाता है कि अरे ये तो मुझे पता है ना। तो ये इसलिए हो रहा है ऐसा। आगे और बढ़ता जाएगा, आप देखोगे ना, ये और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे जो समय है आने वाला। तो इसके लिए बस इतना ही बोलूंगी, यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग अपनी साधना करें। और ये जो समय है इसका, इसको पूरा, माने युग परिवर्तन हो रहा है, इसमें अपना सहयोग देने की स्थिति में हम आ जाएं। हम साधना करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। अगर मैं बदलती हूँ, मेरे अंदर चेंज आता है, तो मैं इस पूरे सामूहिक चेतना में परिवर्तन ले आऊंगी, है ना। तो आप ये मत सोचो मैं तो अकेली घर में बैठी ध्यान कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आपका 1 घंटा ध्यान करना ही इस सामूहिक चेतना में परिवर्तन लाता है। कितने इंपॉर्टेंट हो आप, सोचो। ठीक है ना। तो आई होप आपको ओके आंसर मैम, मिला होगा। हाँ, बिल्कुल मैम, तो आज से थैंक यू। अपने मिशन पे लग जाएंगे हम सब। ठीक है मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत रात हो गया, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।